मेरा नाम अब्दुल करीम खान है। मेरे फैमिली, हम लोग मुस्लिम फैमिली से। मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ। शनिदेव महाराज से वही सीखा है, हनुमान जी से वही सीखा है कि लोक सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, उसी में तुमको तुम्हारा राम मिल जाएगा। जो कि बिल्डिंग का केस है हमारे ऊपर हो गया। एक लड़की है कंचन नाम की, जिसके अंदर प्रीतम भैया की आत्मा आती है। आप पूरी रामायण जानते हो, आप जाप करते हो, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। अगर आपको ऐसी बीमारी है जिसकी आप सालों से दवाई ले रहे हो और वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा और आपकी बढ़ते चली जा रही है, हो सकता है आपको नेगेटिविटी। भाई मंत्र में शक्ति होती तो वो रावण जीत गया होता, राम नहीं जीतते। जाप तो उन्होंने राम जी से ज्यादा किया था। वो आई, एक सेकंड में आती थी और भाग जाती थी, तो सब देख लेते थे आ गई, लेकिन उसके लिए बहुत जाप ध्यान हवन बहुत करवाए, वो इलाज नहीं हुआ। हनुमान जी का नहीं करना, गायत्री मंत्र नहीं करना, ये मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हो तुम इतनी बार। किसी को पूछ लो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, बोलते मैं शिव जी को मानता हूँ, ओम नमः शिवाय करो। कोई बोलता माता। इस्लाम में तो मेरे को कभी किसी ने बताया नहीं, मेरे को हिंदू गुरु ने बताया। यानी मेरा इस्लाम हिंदुइज्म को फॉलो करने पर ज्यादा मजबूत हो रहा है। जिन जो है ना दिखने में कैसा, मतलब इसका क्या होता है, रूप कैसा होता है? हेल बॉय पिक्चर देखी आपने? मोक्षधाम नाम की जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ये सारी चीजें जाती है जेल की तरह। अपनी नजर में तो ये 1 सेकंड या 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए वहां रहती है। जब वहां उतरोगे तो दिखाई दोगे वहां 3 साल से। मतलब तुमको नाइट में नाइटफॉल होता है, ड्रीम्स आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ में ऐसा लग रहा है रेप हो रहा है। बिच्छू, केकड़े, मरी हुए जानवर, ये सब भेजना चालू कर दिया मेरे ऊपर। वो जैसी आती थी ना, 1 सेकंड में पूरे धाम में इतनी गंदी बास आती थी जैसे किसी ने पूरा डंपिंग ग्राउंड ओवरलोड। ध्यान में बैठा हूं और मैं अचानक में देखता हूँ कि मैं रेलवे ट्रैक पे और मेरे सामने ट्रेन आ गई और मैं ऐसा हो जाता हूँ। इसने हनुमान जी का नाम इतना लिया था कि इसको तकलीफ देने वाला जिन पूरा का पूरा लाल कलर के स्वरूप में पावरफुल हो गया। बॉडी, कांटे वाली बॉडी, पंख, 8-8 पंख लगे हुए, ये सारे एक तरफ और एक कोई योगी जैसी आत्मा एक तरफ। और ये जैसी लाठी जमीन पे मारते ना, पूरा पाताल का पोर्टल खोल दे। तो पता चला यहाँ जो जीन बोला जा रहा है ना, उसकी कम से कम यहाँ पे 150 कैटेगरी है। पेड़ में रहते हैं, लोगों को पता नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे रोड पे से बाइक के एक्सीडेंट होते रहते। तो सिगरेट मांग ले, मुर्गी का कलेजा मांग ले, शराब मांग ले, हर पूर्णिमा में एक आदमी मांग ले। बंदे को अगर उसकी फैमिली में चुड़ैल लगी हुई है, पूरी फैमिली में जितने भी मेल्स रहेंगे ना, किसी एक चीज से एडिक्टेड हो जाएंगे बहुत स्ट्रांगली। चिराग से नहीं निकलते, लेकिन मन्नत पूरे करने वाले बहुत सारे होते हैं। अच्छा, इतनी जगह पे जाना पड़ेगा जिसके 20 किलोमीटर तक दूसरी दिल की धड़कन ना चल रही हो कि इसका तुम्हारे साथ केस चल रहा है, पीछे नहीं हट रहा, तुम चाहे उसका एक्सीडेंट हो या मर जाए। जीनों की पूरी बस्ती थी, एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसमें आग लगी हुई थी। मैं वो जगह पे पहुंच गया, वहां पे उसको लॉक लग गया। अब वो भाग नहीं सकती, वो भागी अभी उसके घर पे। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट के एक नए और मजेदार एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ है हमारे करीम भाई, जो कि आज आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरी और बहुत इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरी सुनाएंगे। तो मैं ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। तो करीम भाई, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया भाई। आज कैसा रहा सफर, पहले तो ये बताइए। सफर तो बहुत बढ़िया रहा। मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को मनाली आके देखने को मिला। ये मैं तो मेरी लिस्ट में नहीं था ये, और मेरी पूरी वाइब चेंज हो गई जैसे मैं आया हूँ ना। मतलब जहाँ से निकला था और अभी जो पहुँचा हूँ, पूरी वाइब चेंज हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे हमारा हिमाचली भाई का कुछ ऐसा है कि आके मन खुश हो जाता है ना। शिव जी का घर है ना, हाँ, इसलिए। तो अपने बारे में पहले तो बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल करीम खान है और यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल है। और एक का नाम है स्पिरिचुअल करीम ओल्ड यूट्यूब चैनल, और एक है स्पिरिचुअल करीम। निस्वार्थ सेवा वाला हिसाब है। शनिदेव महाराज से वही सीखा है, हनुमान जी से वही सीखा है कि लोक सेवा करो, निस्वार्थ सेवा करो, उसी में तुमको तुम्हारा राम मिल जाएगा। तो चलिए कोई ऐसी स्टोरी केस बता दीजिए जिससे हमारी ऑडियंस को मजा आ जाए। थोड़ा मजे के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर शुरुआत के तौर पे बोला जाए, जैसे जंगल में से चुड़ैल भाग गई, 7 मुंह वाला शेर दिख गया, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन सिद्धि, शक्ति, भूत, चुड़ैल, पिशाच, जिन, इसके केस स्टडी में मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें। और अभी एक तरीके से जो लोग देखते भी ना वीडियो, मेरा ऐसा मानना है, जो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं, ये 3 टाइप के लोग हैं। बाकी दुनिया में बहुत है, लेकिन मेजर कैटेगरी 3 है, जो ये सारी चीज़ें देखते, सुनते और बोलते सब बकवास से, सब कुछ नहीं होता। तो कोई बात नहीं, मैं भी आज से 5 साल पहले यही बोलता था, बकवास से कुछ नहीं होता। दूसरी कैटेगरी वो है कि जब मैं सिम्टम्स की बात करना चालू करूँगा तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, हमारे घर में भी यही हो रहा है, हमारे शरीर में भी यही हो रहा है, सपने ऐसे दिख रहे, लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो लोग प्रेजेंट में सिचुएशन में है। एक तो बोल देंगे कुछ भी नहीं है, दूसरे जो ये जी रहे तो उनको पता हाँ यार मेरे साथ यही हो रहा है, और तीसरे वो जिन्होंने ये आयाम को क्रॉस करके आगे निकल गए। तो वो जब सुनेंगे बोलेंगे ये बंदा एक बात सही बोल रहा है, क्योंकि रास्ता तो यही है जाना। अब ये दौरान मेरी शुरुआत हुई थी 2018 में।
जब मेरे सामने मैं मतलब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है अपना, और मतलब बहुत फेल होते ही चले जा रहे हैं हर तरफ से। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जहाँ हाथ डाल रहे मिट्टी में भी सोना निकल रहा है, और एकदम से काया पलटती है और सीधा फॉल 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 चले जा रहा है। जहाँ हाथ डाल रहे पैसा डूब जा रहा है, कोई फ्रॉड करता है, ऐसे केसेस आ जा रहे हमारा जिससे लेना देना नहीं। मतलब बिल्डिंग, बाजू की बिल्डिंग का केस है हमारे ऊपर हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। और उस बीच में मैं यूट्यूब देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आ गया। तो वो हमारे गुरु है शनिधाम मन्नू भैया जी, जिसने हमको सारी बातें सिखाई है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। उनका वीडियो मेरे सामने आ गया, और उसमें एक लड़की है कंचन नाम की, जिसके अंदर प्रीतम भैया की आत्मा आती है, और वो सब्जेक्ट को देख के बता रही थी कि तुम्हारे साथ में ऐसा होता है, तुम्हारे शरीर में ये है, तुम्हारे घर में इस चीज़ को यहाँ रखा हुआ है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनको पता कैसे लग रहा है। और वो गुरु के मुँह से मैंने बात सुनी कि जब आपके सारे काम ऐसे फेल होते चले हैं, अगर आपको ऐसी बीमारियाँ है जिसकी आप सालों से दवाई ले रहे हो और वो दवाई से ठीक नहीं हो रहा और आपकी बढ़ते चली जा रही है, हो सकता है आपको नेगेटिविटी हो। ये चीज़ मैंने देखी, उसके बाद में उनका चैनल फॉलो करने लगा। मैंने 4-5 महीने तक वो देखा, और एक दिन 31 दिसंबर को मेरे फैमिली वाले गए थे मायके, मेरी वाइफ बच्चे वगैरह, मैं फ़्लाइट बुक की, मैं दिल्ली पहुंच गया। भाई उसके पहले मेरे को ऐसा लगता था ना मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, बीमारियाँ है। मैं वहाँ पहुँचा ना, मैं सब भूल गया। मैंने इतनी तकलीफ में लोगों को देखा ना, मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। और लोग गुलाटियाँ मार रहे, सर घुमा रहे, दीवार पे सर मार रहे। वो एक चौकी होती है जो कब्र अपना जो दरगाह होती है, जो टोम्ब होता है, उसके अंदर एक मज़ार बनी होती है, वहाँ पे एक लकड़ी की मज़ार थी। लोग मतलब अगर उसको सरकाने जाओगे ना तो उसमें 15 आदमी लगेंगे। एक दुबला पतला सा बंदा ऐसा एक हाथ से पकड़ के उसको 4 फीट इधर 4 फीट इधर कर रहा था। और जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, आप ग्रास्प नहीं कर पाते। अभी आप जिम जाते हो, आपको पता है 50 किलो नॉर्मल बंदा उठा लेता है, 200 किलो उठाने के लिए इसकी बॉडी इतनी स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। अब अगर 60 किलो का बंदा आगे 200 किलो उठाएगा तो आपको समझ में नहीं आए वो नेचुरली। अब मैं वहाँ पे गया, मैं यार अपनी तकलीफ भूल गया। अब मैं बैठ गया वहाँ पे, मैंने गुरुजी थे उनको पूछा, और मेरी चेकिंग हुई। उन्होंने बताया आपको ये बाधा है इतने टाइम से। मेरे को बताया कि तुम्हारी मम्मी के ऊपर क्रिया है गाँव के घर से। तो हमारी मतलब मेरे पेरेंट्स का गाँव में घर है गोवा में, वो प्रॉपर्टी कैप्चर करने के लिए तो होता है जो रिलेटिव करते, वो उन्होंने बात बताई। अब ये शॉकिंग है ना यार कि मेरे बारे में तुम कैसे बता पा रहे हो। और मैं बैठा हूँ बाजू में, और हर मतलब लाइन से 100, 200, 500 लोग बैठे होते, वो चेक करे जाते, और मैं देख रहा हूँ हर एक बंदे के बारे में सारी बातें बता रहे हैं, और वो बंदा वेरीफाई कर रहा है, और वो आंख बंद करके सब बता रहे हैं कि आपके घर में इस जगह पे यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो मेरे लिए ऐसा था कि भाई ये क्या है। तो मैंने गुरुजी को पूछा, मैं एक हफ्ते तक वहाँ पे था, मैंने पूछा भैया ये क्या है ऐसा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि दृष्टि खुल जाती है तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, जहाँ जहाँ से गुजरोगे सब देखते चले जाओगे। तो क्योंकि आपने पानी के अंदर की दुनिया नहीं देखी है, तो आप ये नहीं बोल सकते दुनिया नहीं है, पानी के अंदर उतरना पड़ेगा उसके लिए, तब वो दिखाई देगी। तो कुंडलिनी के थ्रू दिव्य दृष्टि खुलती है, और उसके लिए सिर्फ तुमको 24 घंटे एक ही मंत्र का जाप करना होता है। उसके अलावा दिन में सिर्फ एक बार एक आसन लगा के, क्लीन ज़मीन पे नहीं, मतलब वो एक आसन लगा दो, 2 अगरबत्ती जलाओ, और उसी मंत्र का मानसिक जाप करो, मुंह खोले बगैर ज़बान हिलाए। अब ये मेरे लिए कुछ नया था। मैं बोला यार मुंह खोले बगैर ज़बान हिलाए तो कभी सुना नहीं। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, और मैंने वो प्रैक्टिस में लेके आए, और उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंस होने लगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरा कभी नहीं, क्योंकि हर बार एक्साइटमेंट था। तो मैं एक्सटेसी में हूँ, और बोलते ना कि गुरु का आशीर्वाद होता है ना, फिर तो भूत प्रेत जिन भी दिखते तो डर नहीं लगता। तो वो भी चीज़ें देखी, फिर लोकास देखे, चक्र देखे, डायमेंशन देखे, और उसके बारे में सारा वीडियो में ऑलरेडी बताया। एंटिटीज़ के मामले में ऐसा ना, मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोलते हो कि जैसे बुखार हो गया, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत सारों को हो जाता है। उसके बाद में आप 3-4 दिन में बुखार ठीक नहीं होता, आप चेक करवाते हो, आपको पता लगता है वायरल हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया। तो सिम्टम बुखार ही है, लेकिन उसके कोर तक जाना पड़ता है। तो जो पेशेंट सामने आते, नॉर्मली उनको यही देख के बताया जाता है, जैसे बॉडी को स्कैन मारेंगे तो बता देंगे इस जगह पे आपको तकलीफ है। अब बोल रहे मेरे को यहाँ पेन होता है यार। तो अब वो पेन किस वजह से, एक खुला प्रेत है घर के अंदर, या किसी स्थान पे बैठा हुआ है, या किसी धागा ताबीज यंत्र या घर पे जो लोग बना देते, आपने भी बनाया ना सबसे बेटर, ये सब एनर्जी पुल करते हैं ना। ऐसा है जैसे हम लोग रास्ते के किनारे से जा रहे हैं, और आप नॉनवेज खाते हो, अभी चिकन टिक्का, मटन टिक्का, तंदूरी लटकी है तो अपन अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम चीज को कोई वेजिटेरियन देखेगा तो वो नजर घुमा देगा।
तो उसी तरीके से प्रोडक्ट तो एक ही है, दो आदमी अलग अलग तरीके से देखते हैं, परसेप्शन चेंज हो जाता है, उनकी आइडियोलॉजी उस पर डिपेंड करती है। उसी तरीके से प्रेत तो सब बता देते हैं, भूत प्रेत है, जीन है, पिशाच है। एक बंदे को केस स्टडी के थ्रू चैनल पे तो मेरे इन डिटेल बताया गया कि ये सिम्टम्स आते हैं, तो जो भी बंदा आता है उसको अपन देखते बता देते भाई तुमको फिजिकल बॉडी में ये प्रॉब्लम है, एस्ट्रल बॉडी में तुम्हारे कहाँ तकलीफ है, यानी तुमको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। एक होते जो बीमारी होती है, कोई जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गई, लाइलाज बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, इसकी सोर्स जो है ना वो पितृ दोष, देवता का दोष, देवता का श्राप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे फैमिली, हम लोग मुस्लिम फैमिली से, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, मेरी वाइफ है अभी वो हिंदू है, गुजराती है। कल मेरे बच्चे होंगे और आगे निकल जाएंगे, उनके एक अलग गॉड हो जाएंगे, अपने देवता को भूल गए। जिस देवता ने तुम्हारे को बचपन से बड़ा तक क्या हाथ दिया है, अब तुम जवान हो गए और तुम बोले अरे ये देवता भगवान कुछ नहीं होते, तो वो बुरा नहीं मानते, लेकिन भगवान ने जो कर्मा की साइकिल बनाई है दोषास लगते जाते, और जब वो दोषा का एक के बाद एक दोष, देवता के दोष, देवता के श्राप जब भर जाता है ना, फिर इंसान मतलब सिर्फ यही जगहों पे भटकता रहता है, अलग 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 अलग। और अपने पास जितने लोग आते हैं ना, ये वो लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, बाबा, तांत्रिक 50 जगह घूम के आ गए, इनको सॉल्यूशन नहीं मिला, और फिर ये आते अपन बताते भाई देखो तुम्हारे को फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी को कोई सिद्धि विद्धि किए थे, गद्दी लगाते थे, लोगों का इलाज करते थे, वो बोलते थे हाँ, मतलब इसी स्थान पे गए थे, ये माता की पूजा की थी, हाँ वही शक्ति तुम्हारे घर पे, लेकिन तुमने उसको छोड़ के दूसरों को पूजना शुरू किया है। अगर भक्ति के लिए पूछते तो सॉल्यूशन मिल जाता है, तुमने पूजा काम धंधा बिजनेस पैसे के लिए, तो ना यहाँ से कृपा हुई और वो भी नाराज बैठी। अब सिर्फ और सिर्फ तुम उस मंत्र का जाप करो, तुम्हारी कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता सब खुल जाएगी। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। लेकिन हम बता रहे एक पोटली लो, नारियल लो, 5 काजू, 5 बादाम, काली लौंग, ये बांधो, उधर गाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, और इसी में बेचारा भगवान से दूर हो गया इंसान। अभी इतने जितने केस अपने पास आते हैं, ये वही लोग हैं जो सब धाम घूम लिए, सब देवता, पीर, मजार, पूजा सब कर लिए इन्होंने, भरोसा इनका उड़ गया। तो भगवान झूठा नहीं है ना मंत्र झूठा है। मैं देखता हूँ मेरे भरे पड़े चैनल, ये मंत्र नहीं करना, हनुमान जी का नहीं करना, गायत्री मंत्र नहीं करना, ये मंत्र ओम नमः शिवाय नहीं बोल सकते हो तुम इतनी बार, और इतने सारे फ्लॉज बताए। जैसे एक मंत्र के अंदर एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि मंत्र को पढ़ने के तरीकों में 40 टाइप के फ्लॉज आ सकते, किस तरीके से उच्चारण करना है वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक जो यूनिटी है जिससे सब कुछ मिलता है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, दोष बता रहे। आप देखोगे हनुमान, किसी को पूछ लो हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, बोलते हैं देखो पढ़ना चाहिए लेकिन गुरु होना जरूरी है, तुम सात्विक होना चाहिए, सिगरेट तंबाकू नहीं, दारू नहीं, एकदम सही बात है। अगर अपन इंडिया में स्कैन मार देंगे ना, इतने सारे हनुमान जी के भक्त बैठे हैं जिनके अंदर सिद्धि आती है, और वो सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ, हो सकता है मैं चिकन मटन खा रहा हूँ, मैं सिगरेट भी पी रहा हूँ, मैं दारू भी पी रहा हूँ, लेकिन मैं हनुमान जी का नाम ले रहा हूँ। और आपने मेरे से ज़्यादा भक्ति की है, आप पूरी रामायण जानते हो, आप जाप करते हो, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। भगवान ऐसा होगा क्या कि जो पापी है उसको सब दिए जा रहे हैं, भक्ति, शक्ति, आशीर्वाद, वो हाथ दिखा रहा, चमत्कार हो रहा है, लेकिन जो बेचारे जाप करने वाले भगवान वाले वो रोते ही रहते कि पता नहीं कब ईश्वर दर्शन देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। ऐसा है। इतने सारे अपने फॉलोअर हैं, मैं पहले पूछता हूँ आपके फेवरेट भगवान कौन से, सिर्फ उनका मंत्र करो। मैं अपनी तरफ से कोई मंत्र नहीं देता। बोलते मैं शिव जी को मानता हूँ, ओम नमः शिवाय करो। कोई बोलता माता है, कोई गणेश जी है, कोई राम जी है, बोलता वही करो। बोले भैया शुरुआत कैसे करें? नाम जाप से करो। मंत्र जाप के लिए थोड़ी सी साइंस है, घर में से धागा ताबीज यंत्र पे सिद्धि शक्ति बैठी रहती है, उसका साइंस समझो, इन डिटेल बताया हुआ सारी चीजें। ऐसा तो कोई ऐसा भयानक केस आया आपके पास? कितने? सबसे मुश्किल वाला क्या लगा आपको, या सबसे थोड़ा आपको भी थोड़ा डर लगा? नीतीश, अच्छा ये एक बात भी मैंने देखा था कुछ वीडियो में, जो लोग बोल रहे डरते नहीं है। मैं एक सच्ची बात बोलता हूँ, जैसे ध्यान साधना में आप सुना होगा कि लोग जब वो क्या बोलते हैं अपना कवच और वो बनाते हैं, सुरक्षा घेरा बनाते हैं, तो उसमें चुड़ैल आती है, जीन आता है, ये आता है। मेरे पूरे वो 4 साल 5 साल से जो मैं ध्यान जाप कर रहा हूँ, मैंने इतनी चीज़ें देखी है। मेरे सामने एक ही दिन या आगे पीछे दिन में एक ही इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और मैं अचानक में देखता हूँ कि मैं रेलवे ट्रैक पे और मेरे सामने ट्रेन आ गई और मैं ऐसा हो जाता हूँ। दूसरे दिन या 2 घंटे के बाद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जाप पे बैठा हूँ, जैसे ही मेरा ध्यान लगा, मेरे को ऐसा 1 सेकंड के लिए ऐसा दिखा कि मैं जंगल में मेरे सामने एक लायन ने जंप मार दिया, मैं फिर से हिल गया।
आज मेरे को पता है क्यों, क्योंकि तंत्र की शक्ति जब आती है तो उसको तुम्हारे चक्रा ओपन चाहिए बैठने के लिए। तो तुमको 1 सेकंड में डराती है ना, तुम्हारे चक्रा खुल जाते हैं। तंत्र ऐसे ही काम करता है, सात्विक ऐसा काम नहीं करता। सात्विक स्लो 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 ऐसा है। तंत्र स्टेरॉइड जैसा है जो तुम्हारे को फुल्ली पोटेंशियल पे लेके चले जाएगा, लेकिन हो सकता है नुकसान हो जाए अगर तुम सहन नहीं कर पाए। सात्विक ऐसा नहीं, सात्विक बोलता स्लो कर, लेकिन हमारे पास स्लो के लिए टाइम ही नहीं। उसके अलावा एक और चीज़, जो लोग बोलते हैं ना मैं भाई हम तो भगवान के भक्त नहीं डरते, ऐसा डरते। बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे मुसलमान लोग मेरे सामने आएंगे ना कुछ लोग, तो बोलेंगे अरे भाई सब कुछ नहीं होता है, सब शैतानी खेल है, कुछ नहीं ये वगैरह वगैरह, भूत प्रेत पिशाच सब करते। मैंने इतने केस देख लिए ना, अब वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, उनका बच्चा खाते पीते गिर जाता है, अब उसको होश नहीं आता। अब आप इनको कुछ भी करवा दो, दरगाह जाने बोलो, मंदिर जाने बोलो, तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि हम डरते नहीं, इन्होंने एक्चुअल में वो डर तक कभी पहुंचे ही नहीं। कि जब आप सो रहे हो, अचानक में आपके घर पे, मेरे साथ में हुआ है और मेरे को वो बहुत फनी इंसिडेंट लगता है। एक केस था, नाम नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में बोल रहा हूँ ना उसको पता लग जाएगा। ये केस आया था, बहुत क्रिटिकल केस था। इसके अंदर में ये बच्चा हनुमान जी का नाम लेता था, ठीक है, और इसने हनुमान जी का नाम इतना लिया था कि इसको तकलीफ देने वाला जिन पूरा का पूरा लाल कलर के स्वरूप में पावरफुल हो गया, नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया उसने। जिन बड़ा फेमस, काफी फेमस कैटेगरी है जिन का मतलब अभी वो टेक्निकल टर्म में नहीं ले जाते, लेकिन इस्लाम में ये बताया गया जिन यानी अनसीन, अग्नि तत्व से बना हुआ है, ऐसा। बहुत डेंजर होता है। मैंने सुना मुसलमानी तंत्र में जिन का जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं लोग ना, कि बोलते बड़ा डेंजर होता है, सबसे खतरनाक होता है। और इसका तो सिर्फ जो चॉइस ऑफ वर्ड है ना, जैसे हम पानी बोल रहे, कोई वाटर बोल रहा है, कोई जल बोल रहा है, तो जिन जो कैरेक्टर है ना, जो अग्नि तत्व है ना, सेम चीज तामसिक सिद्धियों में भी अवेलेबल है। हम वहां पे उसको राक्षस या देवता मेरा बोलने का मतलब वो देवता नहीं है हनुमान जी राम जी वाले, ये जो गांव खेड़े में जो देवता बोले, जैसे बेताल को भी देवता बोलते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन के तो देवता ही है ना वो। अब आप घर में लेके आ जाओगे, समझ रहे हो, अभी जंगल में शेर घूम रहा है, आपको पसंद आया तो अपने घर में लेके आ गया, तो शेर तो शेर है भाई, उसको खाने नहीं मिलेगा, वो आपको खा जाएगा, तो अब शेर बुरा नहीं हो गया। तो वो देवता बने, ग्राम के देवता, चौराहे के देवता, मंदिर के देवता। तुम्हारे शरीर के ना पैर के वो तलिए से सर की चोटी तक ना करोड़ों देवता का वास है। आप जब उपनिषद पढ़ोगे, तंत्र पढ़ोगे, तो आप देखोगे, जैसे हथेली है ना, अभी मैं क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने हथेली देखा ना, मेरे को सारे वो पोर्टल से दिखना शुरू हो गए, जो एकदम नॉर्मल सी बात है। हाथ के अंदर आपको नवग्रह दिखाई देंगे, देवी देवता, इनका काम ही ये जुड़े हुए। शनिदेव गॉड ऑफ जस्टिस के नाम से जाने जाते हैं, किसी और सिविलाइजेशन में नाम कुछ और है, लेकिन रोल क्या है, अपने पापों की सजा अपने को देते हैं। हमारे यमदूत मर गए तो लेने के लिए आते, कहीं उनका नाम कुछ और है, लेकिन काम क्या है, मरने के बाद लेने के लिए आते। उसी तरीके से इनके जॉब है, वहां तो है, जैसे जज जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठता है, लेकिन जजमेंट ऊपर इंडिया के लिए दे सकता है। कानून आते, जो लॉज आते, वो सबके ऊपर इम्प्लाई हो जाता है। तो ये जिन जो है ना, दिखने में कैसा, मतलब इसका क्या होता है, रूप कैसा होता है? लाल कलर का। हेल बॉय पिक्चर देखी आपने? हेल बॉय, हाँ, वो सिंग वाला है। बस सबसे बेसिक रूप इसका वो है। और सींग का जो क्या नाम है, रैंक होता है ना, रैंक। हाँ। सींग यानी रैंक है। तो एक जिन आपको ऐसा दिखाई दे सकता है हेल बॉय की तरह। हाँ। ठीक है, लाल कलर की, बॉडी बिल्डर ही रहते। हाँ, क्योंकि काफी स्ट्रांग होते हैं देखने में। लेकिन भाई मेरा एक्सपीरियंस है ये, और बड़ी बात से तौबा, ये जितने जो बड़े बड़े दिखते हैं ना, 20 माले का राक्षस, 20 माले के हल्क की जैसी बॉडी, कांटे वाली बॉडी, पंख, 8 पंख लगे हुए, ये सारे एक तरफ, और एक कोई योगी जैसी आत्मा एक तरफ। तो ये जिसने टाइम निकाला ना, उसको पता ये सब दिखावे के डरावने हैं। काम इसका कुछ इतना खतरनाक नहीं है। खतरनाक में ज्यादा से ज्यादा ये लोग होते जो एक योगी जैसे, नॉर्मल इंसान जैसे, सिर्फ एक शॉल ओढ़ी है या एक लाठी लेके चल रहे हैं, और ये जैसे लाठी जमीन पे मारते ना, पूरा पाताल का पोर्टल खोल देते, नीचे से 7वें लोक से चीजें, शक्तियां बाहर निकाल देते। मतलब इतना देखा है ऐसा। तो जिन में एक है ये जो हेल बॉय जैसे। अब इसके अंदर वॉरक्राफ्ट पिक्चर देखिए, ग्रीन कलर की अजीब से वो, गूगल सर्च कर लेना, आप लोग को पता लग जाएगा। एक पूरी जमात है। एक अब इनको अनसीन बोला गया। अनसीन यानी जो देख नहीं सकते, है ना, सूक्ष्म जगत।
तो वो हिंदुइज्म में, उपनिषद में, वेद में इसको डिटेल में बताया हुआ है। इस्लाम में इतना डिटेलिंग नहीं है इसकी, जितनी मैंने पढ़ी है। अब वो सूफीज़म की पढ़ाई के अंदर वगैरह के अंदर होगा, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताया। लेकिन जब कुरान, मेरी स्टडी पहली कुरान से थी, और उसके बाद में जब मैंने उपनिषद पढ़ना चालू किया ना, मैं उसको और वेरीफाई करता चला गया। तो मेरे को पता चला यहाँ जो जीन बोला जा रहा है ना, उसकी कम से कम यहाँ पे 150 कैटेगरी है। ऐसा तो जैसे कि इस्लाम में ये बता दिया कि सारे ही गलत है, कुछ अच्छा भी कर सकते, कुछ तुम्हारे को छुपी हुई बातें बता सकते, मगर सारे ही गलत है। हिंदुइज्म में ऐसा बता दिया है कि नहीं, अब तुम बोल दो कि भाई मुजरिम सारे ही गलत है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा काम भी कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे उनकी कैटेगरी है। कुछ लोग हैं जो सिर्फ पत्थर में रहते, कुछ जो पेड़ में रहते। पेड़ को भी अगर आप देखोगे ना, कुछ है जो सिर्फ रूट्स में रहते, कुछ पेड़ में रहते, कुछ पेड़ की बाहर की जो छाल होती है ना उसमें रहते, कोई ब्रांच, कोई लीफ, कोई फ्रूट, इनकी पूरी बस्ती बनी हुई रहती है। और इन लोग को ऐसा चाहिए रहता है कि भाई हमारे एरिया में मत आओ। अब जिसको ये कला जानते, अब वो ईश्वर की मर्जी को कैसे करवाता है। जैसे बहुत सारे हमारे जैसे भी लोग हैं जो सूक्ष्म जगत देख लेते, चीज़ें देख लेते। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई झाड़ पे ना कम से कम 300 साल पुरानी चुड़ैल बैठी है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे रोड पे से बाइक के एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब मैंने तो देख लिया, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसके थ्रू मैं सीधा उसको एक किसी भी चीज़ में उतार सकता हूँ, और वो उतर तो जाएगी क्योंकि उसने देख लिया कि मेरे को यहाँ पे तो कोई पहचान नहीं रहा, इसने पहचान लिया। वो कोई 1 या 2 चीज़ मांग लेती और मेरे को उसको वो चीज़ देनी है। अब वो चाहे तुम्हारे से सिगरेट मांग ले, मुर्गी का कलेजा मांग ले, शराब मांग ले, हर पूर्णिमा में एक आदमी मांग ले, ऐसी बहुत सारी चीज़ है। ये लोग उसको उतारते और जमा कर देते और फिर ये लोगों के ऊपर बेचते। तो हम जब देखते हैं तो सामने वाले को 1 सेकंड में बताते हैं चुड़ैल है। अब बोलेगा भाई मैं कैसे मान लूँ। मतलब तुमको नाइटफॉल होता है, ड्रीम्स आते हैं जिसमें तुम्हारे साथ में ऐसा लग रहा है रेप हो रहा है, सेक्सुअल चीज़ें हो रही है। अब वो ये तो अभी उसकी पर्सनल बात है, हमको कैसे पता। अब उसके साथ में उसका परिवार रहेगा तो उसको बताएंगे माता को ये सिम्टम है, पिताजी को ये। चुड़ैल की सिम्टम ये है, बंदे को अगर उसकी फैमिली में चुड़ैल लगी हुई है, पूरी फैमिली में जितने भी मेल्स रहेंगे ना, किसी एक चीज़ से एडिक्टेड हो जाएंगे बहुत स्ट्रांगली, या तो जुए से या दारू से या नशे से, बहुत स्ट्रांग एडिक्शन उनको हो जाएगा। काम वासना इतनी बढ़ जाएगी कि अपनी बीवी छोड़ के पूरे गाँव की अच्छी लगेगी, और जैसे उनके साथ सोएंगे दोबारा बैठने का भी दिल नहीं करेगा। मतलब चुड़ैल इस तरीके से भी आती है क्या? चुड़ैल हमने जो वर्ड दिया हुआ है वो चुड़ैल है, वो बुक्स के अंदर कुछ और है, ऐसा है। तो जैसे काली माता है, तो काली माता की बहुत सारी कारिका है स्वरूप। जैसे काली माता किसी को श्राप दे रही है, अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने आपका हक खा गया, मैंने आपकी प्रॉपर्टी थी उसे मैंने कब्जा किया, बेच के खा गया, ठीक है। अब आपके बच्चे आ गए सड़क के ऊपर, उसका श्राप जो मेरे को लगा है, तो मेरे खानदान तकलीफ झेल रहे 20 साल से। अब मैं जा रहा हूँ काली माता के यहाँ पे, देवी माता के पे हवन करवा रहा हूँ, पूजा करा रहा हूँ, यज्ञ करा, आपको लगता है वो ठीक हो जाएगा? तो ऐसा लगता है भगवान ने इतना मतलब ऐसा सिस्टम बनाया कि मैं आपके बच्चों का हक खा जाऊंगा और मेरे बच्चे खुशी से रह पाएंगे। अब ये जो लग गया ना मेरे पास, ये ऐसे आता है जैसे अभी किसी ने श्राप दे दिया, तो पहले तो उसके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे, सूक्ष्म रूप में अलग कुछ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो दिखाई देगी चुड़ैल, चुड़ैल के पीछे दिखाई देगी कारिका, जिसके आगे 1, 10 या 50, 100 चुड़ैल रहेगी। ये देवी का श्राप है, काम यहाँ करना पड़ता है। आप जाएंगे चुड़ैल का निवारण करेंगे, एक को बंधन कर देंगे, पीछे 10 और आ जाएगी, क्योंकि तुमको श्राप लगा है भाई। तो काली माता का तो पूरा काम ही वो सजा देने वाला, समझ रहे हो, अपने ही कर्मों का, माया लीला वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसी को इस्लाम में बोल देंगे तो बोलेंगे ये जिन है। फरिश्तों में भी कैटेगरी पॉजिटिव, पर मेरे को लगता था ये कि जिन जो होते हैं जैसे चिराग से निकल के मूवी मैंने देखा, हमने ऐसे ऊपर को जाते, चिराग से नहीं निकलते, लेकिन मन्नत पूरे करने वाले बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जो बोलोगे हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिन को ले लेते, जिन को क्या चाहिए, या तो नॉनवेज मांगेगा या तो मीठा मांगेगा, बहुत ज्यादा लड्डू, मिठाई, मिल्क केक, बहुत ज्यादा उनको फूल चाहिए होता है। यानी अगर पॉजिटिव है, 2 टाइप के होते, अगर मतलब इन जनरल कैटेगरी बताओ तो मतलब बहुत टाइप के, यानी एक सीधा हिसाब, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। पॉजिटिव को आपने साथ में अपने साथ रख दिया, 24 घंटे तुम्हारे बदन से खुशबू आनी चाहिए, 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी तुम्हारे अंग से बदबू नहीं आनी चाहिए। ऐसा 24 घंटे जाप चलते रहना चाहिए। तुम्हारी नजर है ना, मतलब ऐसी ही रहनी चाहिए। यहाँ पे औरतें बैठी रहेगी, लेडीज बैठी रहेगी ना, अपन कैसे एक स्कैन मार देते, वो नहीं चलता उसमें। आप बात करते रहोगे, वो यूं ही बैठे रहेंगे, ठीक हो जाए।
इतनी ज़्यादा सूक्ष्म जगत की बातें करेंगे, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा ज्ञान ऐसे ही मिल जाता है, और पावर की बात ऐसा करेंगे। तो मैंने अभी तक फिजिकल चीज़ हिलाते डुलाते और बोलते ना सूक्ष्म जगत से लेके आ जाते, ये एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन वो रास्ता मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं चाहूँ मैं वो विद्या पे काम कर सकता हूँ, लेकिन उसको हाथ डालने के लिए यहाँ के सब सात्विक चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो मैं बोला यार इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पुराने वालों ने बताया कि नहीं करना। तो आप देखोगे कि लोगों के वीडियो है, यूं किया लड्डू निकाल दिया, पेड़ा निकाल दिया। तो मेरे दिल में सवाल आया था कि अगर देवता सही में है, हनुमान जी सही में वहाँ बैठे और बंदा यूं कर रहा है और वो लड्डू आ जा रहा है, साईं बाबा बैठे हुए, वो बता रहा सामने वाला कि मेरे पास साईं की शक्ति है, वो हाथ डाल रहा, लड्डू आ जा रहा है। भाई वो कोहिनूर का हीरा नहीं मंगाएगा सबके लिए, लड्डू पेड़े मंगा के क्या करेगा? अगर आपके पास एक ऐसी विद्या है जिससे आप हाथ में से जगत में से कुछ भी मंगा सकते हो, अब हीरे जवाहरात सोना चांदी मंगाओगे ना, लड्डू पेड़े 5 रुपए के कौन मंगाएगा? तो मेरे को सिद्धि जो मतलब सूक्ष्म जगत की जो गुरुओं की सिद्धियाँ होती है, अपने ऐसे स्टूडेंट लोग को गाइड करती है बहुत सारे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे को ना दुनिया जीने के लिए, जब तुम विद्या में आगे बढ़ोगे, जब तुम दुनिया को छोड़ के, जैसे हिमालय की साधना कर रहा है बंदा, ऐसे ऐसी जगह पे तुमको जाना पड़ेगा जहाँ से मतलब 20 किलोमीटर तक कोई दूसरी दिल की धड़कन नहीं है। अब ये ऐसी बहुत सारी साइंस है जो किताब में नहीं मिलती। तो आपको विद्या बताई जाती है कि इसको पाना है तो तेरे को एक ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जिसके 20 किलोमीटर तक दूसरी दिल की धड़कन ना चल रही हो, मतलब सुनसान हो, इंसान तो छोड़ दो, चिड़िया जानवर भी ना हो। ऐसी कौन सी विद्या है फिर? तो कहाँ उतरना पड़ेगा उसके लिए? तो उन्होंने बताया था वहाँ ना हीरा जवाहरात सोना चांदी कुछ नहीं, वहाँ जो चीज़ लगेगी वो तेरे को लगेगी खुराक, क्योंकि तेरे को साल 2 साल 3 साल तक सर्वाइव करना है। तो तुम्हारी नज़र में, हमारी नज़र में सोना चांदी हीरे बड़े, उनके लिए ऐसा नहीं, सर्वाइव करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताते। तो मैं अपन तो पहले नहीं मानते थे, परी माता परी औलाद दिलाने में इतना ज़्यादा काम करते जिन। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव बैठा है ना, मतलब ऐसा हो गया कि आप स्पिरिचुअल हेल्प मांगने जाओ, आपकी कोई प्रॉब्लम है जो भूत प्रेत किसी ने काला जादू कर दिया है, उसके लिए आपको मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, घर में बरकत के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, और वो इतना पावरफुल चमत्कार करके नहीं दिखाएंगे, इतने तामसिक करके दिखाते कि आप चाह रहे हो कि इसका तुम्हारे साथ केस चल रहा है, पीछे नहीं हट रहा, तुम चाह रहे हो उसका एक्सीडेंट हो या मर जाए, ये पॉजिटिव नहीं करवा पाएंगे, ये नेगेटिव करवा पाएंगे। और इनको कोई भी चीज़ जितने लोग इसकी विद्या जानते हैं सबके पास अलग अलग है। जैसे हम इंसान हैं सब लोग, लेकिन हम जिसी के लिए काम कर रहे हैं, अभी आप मेरे को पूछोगे तुम्हारी फेवरेट चीज़ क्या है, मेरी कुछ और होगी, आपकी कुछ और होगी, ये कुछ, लेकिन है सब इंसान। उसी तरीके से जिन भी है। मैं बाकायदा एक केस, अच्छा ये आपने बोला ना जिन का एक केस बताओ, अभी बात करते करते याद आ गया। मदर और एक सन आते थे हमारे धाम में, वहाँ पे मैंने 3 बार उनके सामने हाजिरी, मतलब मेरे सामने 3 बार हाजिरी आई है। हाजिरी तो पता है ना आपको, पेशी है ना। 1 बार मैंने करवाया था, 2 बार किसी और ने करवाया था। अभी धाम का जो एरिया है ना, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद 3 या 5 हज़ार फुट के लगभग होगा। और उसमें एट अ टाइम आप मान लो कि 1000 लोग के लगभग बैठे रहते होंगे। और वो ना वो खुलते चले आ रहे मेरे सामने। मैंने को बोल रहा हूँ ना, तो मैं इसके लिए मैं रुकते जा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे सामने खुलते चले आ रहा है। मैं चाह रहा नहीं हूँ अभी इस वक्त में मैं उसको एंटरटेन करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से केस में किसने हाथ नहीं डाला था। अभी मैंने बोल दिया ना, अब वो पीछे पड़ेगा। आपके पीछे नहीं, अब उसके ऊपर मेरे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसा होता है। लेकिन चलो ठीक है। अब सामने वाला आ गया, वो जैसी आती थी ना, 1 सेकंड में पूरे धाम में इतनी गंदी बास आती थी जैसे किसी ने पूरा डंपिंग ग्राउंड ओवरलोड, वो अपना क्या बोलते हैं, डंपिंग का ट्रक उल्टा कर दिया। और हमारे साथ में जितने लोग जो तो दृष्टि वाले थे वो सब उसको देख पाते थे। अब ज्यादातर शक्ति मलिन रूप में काली नजर आती है, काले फटे हुए कपड़े, गंदे बाल, उन पे चीजें गलीज सब चिटकी हुई रहेगी। ये एक तरीके से एस्ट्रल, ऐसा मान लो उनको भी श्राप ही एक तरीके से। हाँ बिल्कुल, ना तो उस तरफ के ना तो इस तरफ के बीच में, वो जैसे वो भी अपनी सजा भुगत रहे ऐसा है। अब वो जब भी आए ना, ये सब देख लेते थे। और यहाँ वो आई ना, और ये लोग पलट के देखते थे कि अरे बदबू आई है, वही है बदबू वाली। क्योंकि मैंने 3 बार एक्सपीरियंस किया, वो तो हर हफ्ते आते थे वो लोग, तो बाकी लोगों ने ज्यादा एक्सपीरियंस किए थे। वो आई, 1 सेकंड में आती थी और भाग जाती थी, तो सब देख लेते थे आ गई, लेकिन उसके लिए बहुत जाप ध्यान हवन बहुत करवाए, वो इलाज नहीं हुआ। अब मैं बॉम्बे आ गया, मैं घर पे वो केस लेके बैठा था। मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब घर पे बैठ जा। वो वहाँ पे बैठी है, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला आज इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मेरी आदत थी, मैं केस लेके बैठता था अपने रूम में,
और जिस पे काम करना होता था उनको मैसेज डाल देता था, कॉल कर देता था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक बैठ जाओ। आज भी हम लोगों के लिए काम करते, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में बैठता हूँ लोगों के लिए। मैं बोला तेरा केस लेते हैं, इनको बिठाया मैंने। जैसे ही वो केस स्टार्ट हुआ वो भागी। अब भागी तो मैं भी सूक्ष्म रूप से सिद्धियों को लेके भागा, भाग भाग के एक जंगल के अंदर पहुंच गया। अब ये एस्ट्रल बॉडी की बात कर रहा हूँ, यानी कुछ लोग ऐसे जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो मैं तो कर रहा हूँ, मैं आंख बंद करके मैं अपना फॉलो करे जा रहा हूँ। ये यहाँ पे बैठ के बता सकते हैं कि करीम भाई अभी कहाँ पहुंचे। ये झाड़ के नीचे भागी, तो झाड़ के नीचे से एक ऐसी जगह थी, उसके नीचे ये भागी और भागी। और एंटिटी क्या थी वो? अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो चुड़ैल है। हाँ। लेकिन चुड़ैल वो पहला स्वरूप है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने देखा कि किसी ने आपको आके गाड़ी ठोक दी, तो आपने देख लिया भाई इसने गाड़ी ठोकी, हो सकता है किसी ने ठुकवाई हो। और ठोका किसने? उस बंदे ने ठोका कि गाड़ी ने आपको ठोका? क्या आप अपने कर्मों ने ठोका आपको? कुछ तो बात होगी। तो वो कहाँ खड़े रह के परसेप्शन उस पर डिपेंड करता है। तो किसी को चुड़ैल नजर आएगी, किसी को दिखाई देगी कि भाई आपने अपने फादर के लिए ये काम किसी से करवाया था। बोलेंगे हाँ। जैसे बहुत सारे लोग लड़का लड़की अपने पास आते कि भैया हमको लड़की से प्यारे से शादी करनी है। अब अपन तो वो आराम मानते नहीं करते। कोई बंदा उसको बोलेगा काम कर, उसके घर से कोई भी उसकी चीज़ लेके आ जाए, ठीक है, डीएनए वाली बात होती है ताकि तुम वहाँ तक पहुँच पाओ। सबकी अलग अलग विद्या है। सिद्धि से काम लेने वाले, देवताओं से काम लेने वाले, मसान से काम लेने वाले, शमशान से, सबकी अलग अलग विद्या है। लेकिन वो उसके नाम की एक पोटली बनाएगा और उसमें कुछ चढ़ावा दे देगा, पान, सुपारी, पेड़ा, लड्डू, बोलेगा इसको शमशान में रख दे। शमशान, कब्रस्तान, इनके देवता अलग है। प्लस अगर तुम वहाँ पे चले जाओ और वहाँ से रिटर्न आ जाओ, तो हो सकता है कि आपके साथ जो चीज़ अंदर गई थी वो अंदर रह गई, अब वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि जब तुम वहां जाओगे वो चीज तुम्हारे पीछे पहले खड़ी हो जाएगी, वो अंदर नहीं आएगी। उसको पता है मैं अंदर गई तो मैं लॉक हो जाऊंगी। ये सच्ची बात है, शमशान के लिए भी, कब्रस्तान के लिए भी। कुछ सिनेरियो में ऐसा है कि उस देवता से तुम आह्वान कर देते हो। जैसे आज की डेट में वो सिद्धि तुम्हारी क्यों मदद कर रही है? उसको क्या पड़ी तुम्हारी मदद करने? वो एक ऐसी आत्मा है जो हमारी तरह जीती जागती थी। उसने कुछ रूप में अपने कर्म को नहीं निभा पाई, तो उसको अभी भी दुनिया में कुछ टाइम चाहिए ताकि उसका निवारण हो पाए, वो अपनी पीढ़ी से उठ पाए। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, अच्छे काम करने वाले कभी कभी बुरे काम कर लेते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि भाई रिश्वत ले ले तो मेरा ये काम हो जाएगा। वैसे उन्होंने कुछ स्टेप उठाए होंगे। ये शक्तियाँ बॉडी को एंटर कर देती है। अब होगा क्या मालूम है? ये एक तांत्रिक के पास जाएगा, वो एक क्रिया बताएगा, 2 बताएगा, 3 बताएगा। अब वो जो लड़की है या लड़का है ना, उसके अंदर वो चीज़ें जमा होते चली जाएगी। हो सकता है कि 1 साल के बाद इनकी शादी हो जाए, लेकिन कम से कम 50 बीमारी आ जाएगी उसके अंदर। और जब तक वो रियलाइज होगा 2 साल 5 साल के बाद, तो पता लगेगा कि अपने हर चक्र पे बंधन है, हर चक्र पे 3-3 4-4 प्रेत बैठे, और मतलब हर चक्र से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। तो पेट पे है तो पेट की बीमारी हो जाएगी। औरतों को पीरियड्स के टाइम पे मतलब इंटेंस पेन, इरेगुलर पीरियड्स, और हमेशा कंधे, सर, कमर भारी ही रहेंगे, सर पकड़ा हुआ रहेगा। कोई भी केस एक सिंपल में बोल दो, अपने घर में चेक कर लेना, तुम्हारे घर में माँ, बहन, सिस्टर होगी ना, ये हिस्सा है ना, ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे एक स्पॉट होता है, खाली इसको पकड़ के ऐसा दबाओगे ना, वो ऐसी है ना, ऐसी हो जाएगी एकदम। आपको पता लग जाएगा इसके सर में नेगेटिव शक्ति बैठी है कि नहीं। ऐसी कितनी सारी चीजें ऑलरेडी चैनल पे है, बहुत बार एक्सप्लेन किया है। अभी देखो बहुत सब्जेक्ट से हट गया, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं बात करते करते सब्जेक्ट से कहाँ से कहाँ निकल जाता हूं। वो फिर वो चुड़ैल वाली बात वाली थी। हाँ। अब हम लोग मतलब सिद्धियों के साथ में उधर भागे। वो एक जीनों की पूरी बस्ती थी, छोटे बड़े। अभी ऐसे हम लोग इंसान है, कोई काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, ये जीनों की बस्ती है। अजीबोगरीब जानवर है। ये सारी जो रह रहे होते ना, चाहे वो ट्री के अंदर हो, चाहे वो टेम्पल के स्टोन में हो, दरगाह में हो, ये जितनी शक्तियां काम करती है ना, ये गवर्नमेंट की तरह ही है। 1 के नीचे 10, 10 के नीचे 100, 100 के नीचे पार्लियामेंट बना होता पूरा का पूरा एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। अब मैं वहां पहुंच गया और वो ये देख के शौक में आ गया कि ये प्रेत या कोई शक्ति नहीं है, ये तो ह्यूमन लिविंग बॉडी से एस्ट्रल बॉडी आई है। तो उसने बताया तुम हो कौन? तो मैंने परिचय दिया कि ये मैं हूँ, मैं इस धाम से जुड़ा हूँ, हमारी ये शक्ति है। उसने बताया ये ना हमारे मतलब गाँव की नहीं है, ये यहाँ पे आ जाती है, आप चाहो तो इसको पकड़ के लेके जा सकते हो। तो मैंने बोला मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सब जीनो, तुम ये हमेशा पकड़े जाते तो ये बकार तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि शनिदेव महाराज, क्योंकि हम शनिधाम के लिए काम करते थे, मतलब शनिदेव महाराज यहाँ से जितनी चीजें ना सब उठा लो। 1 सेकंड में ना सब वाइब्रेट होने लग गया, जैसे भूकंप नहीं आ जाता, और वो सारी शक्ति इधर से उधर दौड़ने लग गई।
और जब ये सब हो रहा होता ना, तो अभी जब मैं बैठा हूँ ध्यान में, तो मेरे बॉडी पे मेरे को गूज़बम्प आते रहेंगे। जो दूसरे लोग हैं ना, उनको भी गूज़बम्प आते रहेंगे, तो उनको पता चले चल रहा है। अब वो लोग हाथ जोड़ने लग गए, कह रहे नहीं ये वैसा मत करो, वैसा मत करो। अब इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला है, 1-1.5-2 घंटे का है वो शायद। उसे पूरी स्टोरी बताई क्या क्या हुआ। और उसने बोला कि हम वादा करते, हमारा वादा है, अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो हम आप पूरे लोग को उठा सकते हो, मगर हम दोबारा इसको नहीं आने देंगे। और वो वहाँ से भाग गई। अब उस टाइम पे बहुत सारी सूक्ष्म जगत की चीज़ें मेरे को मिली थी, तो हमारे गुरु ने सिखाया था कि जब भी कुछ मिले सूक्ष्म जगत में, उसको हमेशा धाम में पहले भेज देना, खुद एक्सेप्ट नहीं करना। हमेशा वही करते थे। एक बार ऐसा ही सही हो गया कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक स्वॉर्ड थी, तलवार थी, उसमें आग लगी हुई थी ऐसी, तो जो भी सिद्धि आती थी वो चेस्ट में आ जाती थी, ऐसा ग्रहण कर लेते थे। तो मैंने ग्रहण कर लिया, मैंने हाथ जोड़ा, और वही सिखाया गया था कि लड़ाई झगड़ा नहीं, हाथ जोड़ो, उनको बोलो लेकिन दोबारा नहीं होना चाहिए। वो आ गए। मेरे को 20 मिनट के बाद एसिडिटी चालू, बहुत ज़बरदस्त, और मेरे ध्यान से हट गया। मैं उठ गया था मतलब 1-8 घंटे के बाद में, और एसिडिटी ज़बरदस्त हुई जा रही है। और मैं बोला इतना क्यों जल रहा है, आज तक नहीं चला है। फिर मेरे को याद आया कि वो जो दिया उसने तो यहाँ है। मैंने हाथ जोड़ा, बोले भेज दो। 2 मिनट में पूरा ठंडा हो गया। वो पहले धाम भेजना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन होती होगी उसके लिए ना। मोक्षधाम नाम की जगह है, एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें जाती है जेल की तरह। अपनी नज़र में तो ये 1 सेकेंड या 1 दिन या 2 दिन 3 दिन के लिए वहाँ रहती है। जब वहाँ उतरोगे तो दिखाई दोगे वहाँ 3 साल से है। अच्छा। तो हमारा टाइम डायमेंशन अलग है, उनका अलग है। तो वहाँ के सीखने के लिए उधर उतरना पड़ता है, चीज़ें देखते हो आप। अब वो जो भागी ना, वो उस बंदे के घर पे भाग गई, क्योंकि अब तक जहाँ भागती थी तो हम देखते थे धाम में आई और भाग गई, तो हम छोड़ देते थे केस। अब मैं लेके बैठा, मैं वो 45 मिनट तक लगा हुआ था, 1 घंटे तक, कि कहाँ भागती है। मैं वो जगह पे पहुंच गया, वहाँ पे उसको लॉक लग गया, अब वो भाग नहीं सकती, वो भागी अभी उसके घर पे, दूसरी जगह नहीं है। मैंने बोला था ऐसा ऐसा, बोलता भाई पूरा सर गला ऐसा लग रहा है मेरे को किसी ने गला कस के दबा रहा है। बोला भाई क्योंकि उसकी चौरी पकड़ी गई है। मतलब बैठे रहे तो भगवान अगरबत्ती दिया जला के रख, हम काम करते। अब उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। अब एक के बाद वो चीज़ें जितनी उसने आज तक में जमा की थी ना, वो सब जमा कर करके निकालना शुरू कर दी उसने लड़ने के लिए। बिच्छू, केकड़े, मरी हुए जानवर, नहीं कुत्ते बिल्ली जो रास्ते किनारे मारे होते, इनके सूक्ष्म रूप, ये सब भेजना चालू कर दिया मेरे ऊपर। ऐसा है। वो भी एक बहुत देर तक चला। उस वक्त मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया था कि ये सिद्धियाँ, शक्तियाँ, बहुत सारी चीज़ जाप के साथ माला के अंदर जमा हो जाती है। तो मैं चीज़ें मंगा रहा हूँ, ये भेजती जा रही है, मैं भी धाम की शक्तियों को, शनिदेव महाराज, हनुमान जी महाराज जैसी चीज़ें खींच के लेके जाओ, तो वो मेरे पास आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से इधर आ रहे, जा रहे। एक टाइम ऐसा है, उसके पास की सारी चीज़ें खत्म हो गई, वाइट कलर के बॉल्स आना मेरी तरफ शुरू हो गए। बोला यार ये क्या हो रहा है, वाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स आ रहे हैं, और एक लाइन से नहीं, एक इधर इधर माला की तरह। ये मेरा फर्स्ट शायद एक्सपीरियंस था जब मैंने देखा कि जाप कैसे निकलते शरीर से। और मैं बोल रहा कि तेरे घर में तू इस जगह पे यहाँ पे बैठा है, बोलता है नहीं भैया यहाँ पे तो दीवार है। मतलब दीवार में से बाहर निकल रहे वो, मेरे को वीडियो कॉल पे आया, उसने वीडियो कॉल देखा है, तब मेरे को मैं बोला यार ये तो दीवार है, दीवार में से कैसे माला निकल रही है ऐसी। मैंने आँख बंद किया, मतलब इसके पीछे क्या है, बोले भैया किसी और का रूम है। तो मैं बोला ज़रा जा सकता है, तो बोले देखता हूँ मैं। तो उसने देखा, बोले उस वक्त तो लॉक है। तो मैंने बोला ठीक है देखना, मेरे को बाद में बताना क्या है। अब वो केस खत्म हो गया, इसको पूरा मैंने खाली कर दिया, इसको ठंडा कर दिया। ये बंदा एकदम रिलीफ में, ये पूरा वाइट कलर का इसका ऑरा हो गया, सिद्धि शक्ति सूक्ष्म जितनी गंदगी मलिन चीज़ें थी हमारे मोक्षधाम में चली गई। दूसरे दिन इसका कॉल आता है कि भैया यहाँ पे 3 लड़कियाँ रहती है, उसमें से एक कबर्ड है, कबर्ड के अंदर इनकी जाप की माला रखी हुई थी, रुद्राक्षी, जो इन्होंने वहाँ से लेके आए थे। मेरे ख्याल नेपाल की कोई जगह थी वो, शायद पशुपतिनाथ नहीं, कोई तो एक जगह थी, लेकिन नेपाल की थी शायद। तो वो नेपाल गए होंगे ना शिव जी के यहाँ पे, उन लोग ने वहाँ से माला लेके आए, तो वो जाप की माला थी। तो मैंने कान पकड़ के तौबा की, भगवान से माफ़ी मांगी कि शायद वो केस के चक्कर में, बोलते हैं ना गेहूँ के साथ घुन पिसता है, ये माला आ गई। अब मैंने प्रार्थना की थी माला क्या जाप किधर है, तो मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा एक बादल बना हुआ है जाप। उन्होंने इतना जाप किया था। तो मैंने पूछा फिर ये लड़की कुछ अध्यात्मक होनी चाहिए ना, इसकी मतलब जाप का बादल बन गया है तो ये जरूर कुछ होगी। बोले भैया ये लोग तो थिएटर मूवी वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो अब मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय का जाप जो कर रही है, बादल बन गया, बादल मतलब बहुत बड़ी बात है यार। मतलब पता नहीं कितना, एक मुट्ठी भर जाप से आप 100 लोगों को हीलिंग कर सकते हो। तो ये बादल बनाए लोग इतना जाप करते हैं, और उसमें 3 में से वो एक ही थी या 2 थी जो जाप करती थी, और वो एक रेगुलर थी। तो बोले नहीं भैया ऐसे नहीं, मतलब नहीं पूछना। तो वो उसने बताया कि नेपाल गए थे, वहां से माला लेके आए थे।
अब मैं ये देख रहा हूँ इसका जाप अगर इसके शरीर को लगा होता तो इसके पास सिद्धि होती, इसकी कुंडलिनी जागरण हो गई होती, इतनी सारी शक्तियां होती। क्योंकि इसका सारा जाप माला में जमा था, इसको कभी वो एक्सपीरियंस करने नहीं मिला। तो अगर उस माला को पहन के रखती तो नहीं, ऐसा नहीं है उसके। फिर बाद में मैंने रिसर्च करना चालू किया कि ये कैसे है, क्योंकि मैंने ये जाना हो कि रुद्राक्ष को सब बहुत ऊपर बताया गया ना, जो आंसू गिरा और उसकी पूरी स्टोरी है, तो मैं बोला यार ये नहीं हो सकता। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने स्टडी करना चालू किया। मेरे को रुद्राक्ष के बारे में ये मालूम पड़ा कि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो मतलब एक रिएक्टर बोलते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह, वो एनर्जी पुल भी करता है और थ्रो भी करता है। तुमको विद्या पता होनी चाहिए। तो जो लड़की ने वो जाप ध्यान कर रही थी, मगर अगर तुम रुद्राक्षी माला हाथ में लेके जाप करते हो उसके रिचुअल्स अलग है, उसको गले में पहनते हो उसके रिचुअल्स अलग है, अगर घर में रुद्राक्ष रखा है उसके रिचुअल्स अलग है, अगर रुद्राक्ष तुमने पहना हुआ है 1, 2 या 3 उसके रिचुअल्स अलग है, अगर तुमने देवता के स्थान पे उसको रखा है उसके रिचुअल्स अलग है, अगर देवता को गले में पिना के रखा है उसके रिचुअल्स अलग है, अगर देवता के त्रिशूल पे रखा हुआ है या किसी ऑब्जेक्ट पे रखा है उसके रिचुअल्स अलग है। मैं बोला भाई यानी मतलब तुमने रुद्राक्ष की इतनी साइंस है, किसी ने नहीं पढ़ा रहा है। मैं YouTube पे सर्च मारा हूँ कि कहीं से मेरे को मिल जाए, मेरे को एक वीडियो नहीं मिलता जहाँ पे किसी ने ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब इतने सूक्ष्म रूप की कोई बात नहीं कर रहा है। फरेब किए जा रहे सर, ये एक मुखी इसको ले लो तुम्हारी भविष्य निकल जाएगा, अच्छा बन जाओगे। अब मैंने लोगों को क्या बोलना है, मैंने ये जाना कि जो जाप करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी बात बताए तो आप जाप करते हो और अगर आप सात्विक तरीके से यूज करते हो, लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको, सिगरेट पीते हो मान लो या नॉन वेज खाते हो, बेटर होगा कि अगर रुद्राक्षी माला का जाप कर रहे हो तो उसको ऊद में डुबा के रखो। ऊद मतलब? ऊद एक अतर आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, झाड़ में से गम निकलता है, अच्छा। ऑयल निकलता है, उसको ऊद बोलते हैं, उसको तुम यूज करो। जैसे हमारा चंदन की लकड़ी है, तो चंदन में से ऑयल निकलता है, वैसे एगरवुड नाम का एक वुड है। आयुर्वेद की जब आप पढ़ाई करोगे तो आयुर्वेद में बताया गया है कि देवताओं को तुम क्या क्या भोग दे सकते हो। उसमें देवताओं को जैसे हम खाना प्लेट में देते, मैं खाना डायरेक्ट आपको हाथ से नहीं दूंगा, तो जो प्लेट का काम है ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें यूज होते हैं। रूट्स, जैसे स्पेसिफिक प्लांट से उसके रूट्स को बताया गया कि इस प्लांट का रूट लगेगा, इस प्लांट का स्टेम लगेगा, जैसे चंदन की लकड़ी का स्टेम, इस प्लांट का बार्क लगेगा, जैसे दालचीनी होती है पेड़ की छाल, प्लांट के पत्ते लगेंगे जैसे तुलसी हो गया, ऐसे बहुत सारे फूल लगेंगे, फल लगेंगे, बीज लगेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग देवी देवता है, अगर तुम उनको पूजना चाहते हो तो उनका पूरा का पूरा मेन्यू कार्ड बना हुआ है। मेन्यू कार्ड बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से ये ऐसा है कि प्रक्रिया बनी है 0 से लेकर 100 तक आपको कैसा पहुंचा जाए। लेकिन काम ऐसा है कि तुमको पूरा एक बाय स्टेप, मतलब इसलिए मेरे को हिंदुइज्म में और इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा ना कि नॉलेज जो सीखना चाहता है ना, उसके लिए तो मतलब ऐसा है कि हर बूंद में सागर है। आप हर बूंद उठा लो, सब में सागर मिलेगा, समझ रहे हो। और मैंने मतलब क्या, ये एक छोटा सा केस, यानी जो बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर हाथ में माला लेके राम 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 करते रहता, वो यहाँ चालू रहेगा। और देखिए नई वाली वेब सीरीज वो जो आई है, कौन सी? मैं आपको नहीं पूछ रहा, बता रहा हूँ, लोग ऐसे हैं जो हाथ में माला है। ओके। बोले नई वाली वेब सीरीज देखी, अरे उसने बड़ा बढ़िया है, 4 बंगले हो गए, गाड़ी हो गया, उनका हाथ देखो ये ऐसा ही होता रहेगा। अब उनको पूछो कि ये आप माला करें, बोले वो मन में वाचक चलता रहता ना, बस इसके मन में वाचक चलता ना, वो ये सब बातें नहीं करता। उसके मुंह से भगवान वाली बातें निकलेगी जिसके मन के अंदर मंत्र जाप चलता है। और आपने बता दिया अरे मंत्र करने से पहले डरो, मंत्र की शक्ति अपरंपार है। अरे भाई मंत्र में शक्ति होती तो वो रावण जीत गया होता, राम नहीं जीतते। अगर मंत्र में शक्ति होती तो रावण जीत जाते, रावण क्यों नहीं जीते? जाप तो उन्होंने राम जी से ज्यादा किया था। यज्ञ, हवन, पूजा, अनुष्ठान, प्रक्रिया, तंत्र, सारी विद्या जिसके पास थी, सारी प्रैक्टिस की, हार गए ना। क्यों? क्योंकि नीयत साफ नहीं थी। और राम जी के पास क्या थी? नीयत। तो जाप करने से पहले ना बंदे की नीयत, अगर तुम अच्छी नीयत के लिए जाप करोगे ना, तुम्हारे एक नाम से ना 1.25 करोड़ का जाप मिल जाएगा। और तुम बुरा करने की सोच रहे हो या अपने फायदे की सोच रहे हो, 1.25 करोड़ के 1.25 करोड़ 1.25 लाख करते रहो, कुछ मतलब के नहीं। तो मंत्र का नाम मत खराब करो, मंत्र एज इट इज है, वो पाक है। अब तुम वो ऐसा है, वो क्या बोलते हैं ना, छुरी की तरह या आग की तरह। अब आग से तुम या तो चूल्हा पका सकते हो, किसी का घर जला सकते हो, तलवार से आदमी काट सकते हो, फल फूट काट सकते हो। तुम उसको क्यों बुरा बोल रहे हो? जिसको देखो मंत्र की बुराई कर रहा है, कोई बोल रहा है इस मंत्र में शक्ति है,
अभी मैं रिसेंटली ये वाली नवरात्रि में मेरे को वो सिद्धि मिली माँ लक्ष्मी वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, मैं तो कभी करता नहीं, तो काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला यार 2 चीज़ मिली है, एक 3 देवियों का कॉम्बिनेशन है और एक है जिसमें योगिनी, जिसमें बीज मंत्र है उसमें योगिनी मिली है। वो है तो लक्ष्मी माता वाली, लेकिन वो माता नहीं है क्योंकि उसने चोली पहनी है और वो धोती टाइप कपड़ा है। माता साड़ी स्वरूप में आती है ऐसे। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला और ये मतलब तुम्हारे को स्पिरिचुअली भी बहुत वो करवाएगी, क्या बोलते हैं लोग, दर्शन वगैरह वगैरह वगैरह। अब उसकी गहरी बात है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी कोई बंदा भगवान तक नहीं पहुंच जाता जब तक वो नहीं बुलाता है। मैंने वेरीफाई कैसे किया, जैसे अभी मैंने तो पहले सुना नहीं था, गुरुजी ने बोल दिए मुंह खोले बगैर बगैर ज़बान हिलाए जाप करो। तो इस्लामिक स्टडी के अंदर एक ऐसा आता है कि मतलब कुरान में अल्लाह ताला बता रहे इंसान को कि जब तुम मेरा नाम लो ना, तो मेरे नाम से तुम्हारी ज़बान तर रहनी चाहिए, यानी गीली रहनी चाहिए। अब जब तुम मुंह खोल के पढ़ोगे ना तो 10 मिनट में तुम्हारी ज़बान सूख जाती है। तो मेरे को ऐसा लगा यार, अब वहां तो नहीं लिखा मानसिक जाप करो, वहां लिखा है मेरे नाम से तुम्हारी जबान तर रहनी चाहिए, यानी गीली रहनी चाहिए। दूसरी जगह पे ये आता है कि जब मेरा नाम लो ना तो तुम्हारे होठ से होठ मिले हुए होने चाहिए। अल्लाह बोलने पे होठ से होठ नहीं मिलते, होठ से होठ कब मिलते, जब मुंह बंद हो और मानसिक जाप चलता हूँ। मेरे को ये समझ में आया कि ये तो छुपा हुआ ज्ञान था, इस्लाम में तो मेरे को कभी किसी ने बताया नहीं, मेरे को हिंदू गुरु ने बताया। यानी मेरा इस्लाम हिंदुइज्म को फॉलो करने पे ज्यादा मजबूत हो रहा है। और फिर मैं देखता हूँ तो भाई सनातन तो इटर्नल चलता हुआ आ रहा है, उसमें से एक पार्ट क्रिश्चियनिटी, एक पार्ट, तो मैं और ज्यादा मेरा बिलीव बढ़ गया, तो मैं और ज्यादा उपनिषद पढ़ रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ और मेरा और फेथ आने लग गया उसके ऊपर। ऐसा बस ये जाप को लेके बात थी। थोड़ी सी विद्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। त्राटक विद्या है ना, बड़ी पॉपुलर विद्या है, यूट्यूब में भर भर के वीडियोस पड़ी हुई है, ठीक है। तो त्राटक विद्या के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहता हूँ। एक तो त्राटक विद्या से होता क्या है और ये कैसे की जाती है, कुछ इसके प्रोसीजर, क्योंकि लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो। त्राटक के ऊपर यूट्यूब पे अपने बहुत सारे वीडियो भरे है ना, प्रैक्टिस को लेके। मैंने जिसकी प्रैक्टिस फॉलो की है, मैं ध्यान करता था, ध्यान करते करते बहुत बार चीजें दिखती थी ना तो आंख खुल जाती थी, ठीक है। मैंने ओशो का एक वीडियो देखा जिसमें ओशो ने ये बताया था कि अगर तुम ध्यान करते हो ना और तुम्हारा ध्यान टूट जाता है तो आंख पर पट्टी बांध के बैठो। अगर साउंड से तुम्हारा ध्यान टूट जाता है, जो मैं मेरे रूम में बैठता था तो नीचे बच्चे खेलते थे, उसकी आवाज आती थी, तो कान में ईयर प्लग्स डाल के बैठो। ये मैंने ओशो से सीखा है। ओशो ने भी काफी सिद्धियां की थी ना? नहीं, ओशो तो हमेशा सिद्धियों के परे बात करते थे। अच्छा। मेरा ऐसा मानना ओशो से बड़ा कोई गुरु नहीं है ऐसा। और ध्यान साधना को लेके उन्होंने जो चीजें बताई है वो तो ओशो एक अलग ही सब्जेक्ट है अभी, ऐसा है। और मैंने मतलब ये एक ऐसा मानना है कि जब तुम भगवान भक्ति में लग जाते हो ना, भगवान तुमको अलग अलग रूप में ज्ञान, भक्ति, सेवा सब देता है। तो मैं एक ही प्रैक्टिस करता गया, 24 घंटे जाप और दिन में एक बार ध्यान। उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन आते गए ना, वो कहीं ना कहीं मेरे को यूट्यूब से, कभी भगवत पुराण से, कभी भगवत गीता से, कभी उपनिषद से, कभी कुरान से आंसर मिलते चले गए। समझ रहे हो? अब उसके बाद में ये बात निकली कि मेडिटेशन जो तू करते हो, ओशो के वीडियो मैंने देखा, अगर तुम मेडिटेशन करते हो और तुम्हारा कंसंट्रेशन वीक है तो तुम बस आंख बंद करके बैठे हो, तुम मेडिटेट नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला ये क्या है? तो ओशो बताते कि कंसंट्रेशन की जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है त्राटक। त्राटक, अच्छा, ओके। वहां से ये त्राटक वर्ड की शुरुआत हुई। अब मैंने गूगल पे सर्च मारा तो मेरे को पता चला त्राटक मतलब वो टकटकी लगा के देखना, उसका टेक्निकल उसका मीनिंग है ना, उसमें नहीं जाते अपन। वो 3 इडियट्स में वो एक होता है ना जो बोलता है सर आमिर खान, पता है कि नहीं, वो प्रोफेसर वाला सीन जिसको सारा डिटेल्स पता होता है लेकिन एक्सपीरियंस जीरो होता है। ऐसे ही सब भरे हुए जो किताब की नॉलेज दिए जा रहे हैं। अब मैंने योगी आनंद जी करके एक यूट्यूब पे चैनल है, उनका वीडियो देखा। उन्होंने बताया दिया त्राटक मत करो, दर्पण त्राटक मत करो, शुरुआत के लिए सिर्फ डॉट पे त्राटक करो। डॉट पर कैसे? दीवार में डॉट लगा के एक आसन पे बैठ जाओ, जमीन पे टेका लेके, या जो भी कंफर्टेबल है, या तो चेयर पे। लेकिन जो डॉट है ना वो तुम्हारे से 5, 6 या 8 फीट दूर होना चाहिए। नॉर्मली 10 फुट की अपनी वॉल होती है तो उतना ही एरिया होता है। बहुत नजदीक में नहीं रखना है ना, वो नजदीक का नहीं, बस वो जो तुम डॉट देख रहे हो ना वो ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। इतनी सी बात है। वो डॉट जो है वो तुम्हारी आई लेवल पे होना चाहिए, ना ऐसे ना ऐसे, सिर्फ इतना। नॉर्मल बैठ जाओ, डॉट को देखो, और वो डॉट को ऐसे नहीं देखना है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना जैसे सामने एक प्यारा सा मासूम सा बच्चा बैठा है। अच्छा, कई बार ऐसे जगह पलके झपकने लगते, पलके झपके की चलेगा,
तो ऐसे आंखें करके भी नहीं देखना। नहीं, ऐसे देखना जैसे सामने एक प्यारा सा बच्चा बैठा है। तो मैं हमेशा से ऐसा देखता था। फिर बाद में मेरा चेहरा जब गर्दन दुखने लग जाती ना, हम 6-6 घंटा बैठे हो तो फिर ऐसे करने लगे, लेकिन ऐसे करके नहीं, कभी नहीं देखा। सिर्फ इतना करना पड़ता है। दृष्टि के लिए सिर्फ और सिर्फ त्राटक की जरूरत है। अब दृष्टि खोलने से क्या होगा कि उससे क्या दिखेगा, मतलब क्या? इसके बहुत सारे स्टेजेस है। शुरुआत में तो इंट्यूशन होने लग जाते हैं, कंसंट्रेशन तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा तो तुम नैरो फोकस हो जाते हो। नैरो फोकस होते हो तो तुम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, स्पेसिफिक हो जाते हो, इंट्यूशन मिल जाते है। जैसे आप बोलोगे भाई मैं सोच रहा हूँ एक नया बिजनेस करने के लिए, तो जिसको कंसंट्रेशन जिसका स्ट्रांग है वो स्पेसिफिक होके बात करेगा किस चीज़ का बिजनेस कर। मेरा सॉरी एक सवाल है मेरा, देखो ये त्राटक है ना, इसको कोई इंसान अपने बेनिफिट के लिए, या जैसे कहते हैं ना कि मटेरियल लाइफ के लिए फायदा, खुद के लिए बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं ना, जरूरी ये तंत्र में थोड़ी आया है। तंत्र के अंदर बहुत सारी पार्ट है, उसमें से एक योग है, योग का एक पार्ट त्राटक है। ओके, मतलब इंसान, नॉर्मल इंसान भी जिसको अपने कंसंट्रेशन पावर अच्छी बनानी है, अपना फोकस अच्छा बनाना है। सॉरी टू इंटरप्ट, अगर कोई बंदा है पॉर्न से एडिक्टेड है, शराब से एडिक्टेड है, दिन भर खाली टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो दिन भर देखता रहता है, रोज रात में सोचता है कि कल से नया दिन करूंगा और कल भी वही है, सिर्फ इनको त्राटक करना है। अच्छा, ओके। आज के अपने यूथ कैसे, दिन भर मोबाइल एडिक्शन, सपने बड़े बड़े, प्रेजेंट में जीरो। इनको सिर्फ प्रैक्टिस त्राटक को लेके आना है। 15 दिन के अंदर इनको अपने अंदर ऐसा चेंज नजर आएगा कि खुद से मोबाइल छोड़ देंगे साइड में। जब ये लोगों से बात करेंगे ना, लोग इतने अट्रैक्टेड हो जाएंगे ना, लोग सुनते चले जाएंगे इनकी बातें। अब इनको शॉर्ट्स देखने का दिल नहीं करेगा, इनको नॉलेज सर्च करने का दिल करेगा। एडिक्शन जिस चीज की वजह से हो रहा था ना, एडिक्शन है क्या, तुम्हारी बॉडी में एक सर्टेन केमिकल रिलीज हो रहे, तुम उससे परेशान हो। अगर वही डोपामिन की जगह सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तुम परेशान नहीं होगे। ऐसी वो 4 केमिकल का गेम है। वो 4 केमिकल की स्टडी को अच्छे से कर लेना, सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनलिन है, और बाकी फिर उसके अलग अलग है। ये 4-5 की अगर बंदा स्टडी कर लेना, उसको समझ में आ जाएगा गेम क्या है। ऐसा है, तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता रहता है, तुम्हारे पास में तामसिक शक्तियाँ ज़्यादा आएगी। ऐसा है, तुम्हारे को सेरोटोनिन रिलीज होता है, तुम्हारे पास सात्विक शक्तियाँ ज़्यादा आएगी। वो एक अलग ही बात है, लेकिन मेडिटेशन के लिए कंसंट्रेशन ज़्यादा जरूरी है, और उसकी प्रैक्टिस त्राटक है। त्राटक करने के लिए ये मैंने डॉट त्राटक बताया, एकदम सिंपल है। डॉट सामने रख के, वो आई लेवल पे रख, ब्लैक कलर का डॉट कितना बड़ा बनाना चाहिए? वो माथे की बिंदी छोटी सी लगती है ना, उतनी तुमको ब्लर नहीं दिखना चाहिए। वो बहुत सारे लोग जैसे नज़र कमजोर है, मैं भी चश्मा पहनता हूँ, तो मेरे को इतना बड़ा डॉट बनाना पड़ता था, जैसा एक चने का दाना कितना होता है, इतना बड़ा डॉट। क्योंकि मैं दीवार से 9 फुट दूर बैठता हूँ और मैं बैक पे सपोर्ट लेके बैठता हूँ, तो सामने की दीवार पे अगर मैं उससे छोटा डॉट बनाता हूँ तो दिखता नहीं था वो। तो जो मेरे लिए कंफर्टेबल होता था, जिसमें ऐसा नहीं करना पड़ता था, ऐसे में दिख जाता था, वो चना का डॉट का जैसा था। तो तुमको तुम्हारा कंफर्ट जोन ढूंढना है, करीम भाई का कंफर्ट जोन नहीं ढूंढना है तुमको। ऐसा आपकी नजर एकदम स्ट्रांग है तो हो सकता है आप उससे भी छोटे डॉट को देख लो। ऐसा फिर डॉट से कितने दिन तक डॉट का करना पड़ता है? ये तो ऐसी चीज़ है ना कि जब करना शुरू करते हो ना और आदत पड़ जाती है ना, फिर तुम ये नहीं सोचते कि ये कैसा हेल्थी बनना है, बॉडी बनानी। जब 3 महीना 6 महीना जाते हो और जब अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, फिर तुम वो हैबिट हो जाती है ना। ऐसा है, लेकिन अगर इसको उसमें दृष्टि के मामले में देखा जाए, दृष्टि खोलने के लिए तुमको मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, उसके लिए त्राटक की जरूरत है। तो क्या सिर्फ त्राटक से दृष्टि खुलती है? नहीं, त्राटक तंत्र से खुलती है, मंत्र से खुलती है, यंत्र से खुलती है, स्पेसिफिक तरीके से 5 तत्वों में से एक तत्व से खुलती है। अग्नि तत्व को चैनलाइज करके दृष्टि खोली जा सकती है, या कोई भी सिद्धियों को ला सकता है, सिर्फ दृष्टि नहीं है। 7 चक्र में कोई भी चक्र को खोलना है, सिद्धियां बिठानी है, निकालनी है, तंत्र से कर सकते, मंत्र से कर सकते, यंत्र से कर सकते, स्पेसिफिक खुशबू से कर सकते। मैं एक स्पेसिफिक खुशबू आपको दूंगा कि भाई इसको कंटिन्यू लगा के रखना, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। ये खुशबू फिर तुम्हारे अंदर घूमती चली जाएगी। 4 घंटे बाद तुम्हारा सर दुखने लग जाएगा, लेकिन तुमको निकालना नहीं, इसको सूंघते रहना। विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स तुम्हारे को ऐसी चीजें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगी कि तुम्हारी धरती हिल जाएगी। लेकिन क्योंकि तुमने उसकी पढ़ाई नहीं की तो तुम डरना शुरू कर दोगे।
मैं आपको बताऊं कि भाई मेरे साथ में बैठो, बाइक पे आपको बाइक चलानी आती है, आप बोल दोगे हाँ मैं चला देता हूँ। मैं 200 सीसी की जगह 1000 सीसी पे आपको पीछे बिठा दूँ और मैं 200 पे भगाऊँ, तो आपके तो हार पे कब जाएगी। अब मैंने तो बोला था बाइक राइड करवाऊंगा, लेकिन आपने ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा देखेगा। तो त्राटक के लिए, दृष्टि के लिए स्टेजेस बने हुए। सबसे पहले आप कलर देखते हो एकदम शुरुआत में, लाल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लरी, फिर वो क्लियर होने लगता है, फिर चक्रास देखने लग जाते हो, फिर शरीर के अंदर बाहर जैसे एक्सरे दिखता है वैसे देखते हो, फिर सिद्धियां देखते हो। अभी के अभी तुम्हारे साथ में कर सकते अगर चाहे तो सर्टन चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे, आपकी त्राटक की प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन थोड़े विजन दिख जाएंगे आपको, ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ नया है ऐसा। तो ऐसी चीजें करा सकते हैं। और प्लस जैसे हमारे 5 सेंसेस है, स्मेल, टच, मैं सर्टन स्मेल आपको दूंगा, उससे कुंडलिनी जागरण हो सकती है, दृष्टि खुल सकती है, सिद्धि आ सकती है। मैं नहीं दूंगा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वेदा तंत्र में, मेरी कोई विद्या नहीं है। टेस्ट से करा सकते हैं, जैसे भाई ने बताया ना, ऐसे ऐसे सब्सटेंस है जो तुम्हारे को सर्टन बॉडी के ऐसे ऐसे पोर्टल्स को खोल देते। ड्रग्स है, ठीक है, वो काउंट हो गए। साउंड है, सर्टन मैं साउंड लगा दूंगा आपके ब्रेन में, अगर ब्रेन मैपिंग की जाएगी, वो जो लगाते हो लिटरली मेडिटेटिव स्टेट पे आपको लेके जाया सकता है। साथ में तंत्र की ऐसी प्रैक्टिस, जो बंदा 15 साल से एक पैर पे खड़ा हुआ है, ऐसी विद्या कर रहा है, उसका ब्रेन का जो स्टेट है वो स्टेट को लेके आया जा सकता है, साउंड के थ्रू, स्मेल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, टच के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या विद्या है, ये सब ऑलरेडी तंत्र में शिव जी ने अपना सारा बटन बता रखे, आपने पढ़ा नहीं, आप बोले ये कोई बता भी नहीं रहा है। बताने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या? त्राटक से एक चीज और भी मुझे याद है कि त्राटक अगर गलत तरीके से करो, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, ये बोलते बोलते मैं रह गया, अच्छा आपने याद दिलाया। दृष्टि के लिए त्राटक से काम हो जाएगा, उसके लिए जाप की जरूरत नहीं है। जाप इसके लिए लगता है कि जब दृष्टि खुलना शुरू होगी ना, जो सबसे पहले चीजें अट्रैक्ट होगी वो नेगेटिविटी है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा था। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि भगवान का नाम लेते रहो। अब जो नेगेटिव फोर्स के ऊपर काम करता है, तो आपके पास ऐसी ही नेगेटिविटी आने वाली है। अब आप मलिन विद्या वाला काम कर लोगे, मलिन चीजें यूज करोगे, तो वहां से भूत प्रेत नहीं आएंगे, फिर वहां से बेताल, ब्रह्म राक्षस, पाताल के देवता वो आएंगे। तो नुकसान भी करेंगे। ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना, वो आज उस जगह पे इसके लिए क्योंकि जीते जी उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था। तो आज आप ये विद्या कर रहे हो, मरने के बाद में आपकी आत्मा के रूप में जाएगी, पांचों तत्व के रूप में जाएगी, मिट्टी से मिल जाएगी, जल में चले जाएगा, अग्नि फिर रह गए आपके 7 चक्रों के काम, क्रोध, मोह, लोभ। तो आपका मोह किस में था? इस विद्या में। तो आपका मोह उस रूप में वहां जाके खड़ा हो जाएगा। आपकी कॉन्शियस नॉलेज में आपको सिर्फ और सिर्फ मोह की कॉन्शियस नॉलेज रहेगी। आपकी आत्मा कहाँ गई आपको नहीं पता, अग्नि तत्व कहाँ गया, जल तत्व कहाँ गया, कहीं भी नहीं पता। सिर्फ आपको जो नॉलेज रहेगी वो मोह की, और वो मोह ये वैसा ही ऐसा यहाँ पे, अगर आपकी काम वासना है, जीते जी काम वासना लेकर मर गए, मरने के बाद में 7 सूक्ष्म शरीर है, वो हर एक का काम, क्रोध, मोह, लोभ, उस तरीके से काम वासना का सूक्ष्म शरीर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जैसे आप एक ऐसी बॉडी हो जाओगे जिसको भोगी है, मान लो सिर्फ खाए जा रहा है मगर पेट नहीं भर रहा, ना ही टेस्ट आ रहा है। जैसे सपने में, कभी सपने में खाया है? हाँ, भूखे पेट सो जाओ तो क्या होता है? चिकन खा रहे, बिरयानी खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, बस खाते ही जा रहे, लेकिन पेट नहीं भर रहा। सपने में प्यास लगती तो क्या होता है? पानी पिए जा रहे, शरबत पिए जा रहे, थम्स अप पिए जा रहे, प्यास नहीं बुझती। ये वो प्रूफ है एस्ट्रल बॉडी का। हम जो सपने देखते हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी है, समझ रहे? कोई बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी बॉडी सब कुछ है। जब आप सो रहे होते हो ना, आपकी आंखें बंद होती है, कान बंद होते हैं, मुंह बंद हो रहा है, लेकिन आप बात कर रहे होते हो, सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो। ये प्रूफ है कि हमको ह्यूमन बॉडी की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये अब आप पढ़ोगे, भगवत पुराण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, काम तुम्हारी बॉडी वही हो जाएगी। तो आज जो आप मलिन विचार है वो विचार बन के एक बॉडी की खड़ी होगी, और एक नया खुराक उधर ढूंढ जाएगा तुम्हारे से, एक दूसरी बॉडी खड़ी हो जाएगी जिसके अंदर वही भूख है कि मेरे को इस लड़की को पाना है, कैसे पाओ। और फिर वो वही विद्या करेगा। उस टाइम पे जो सिद्धि वो आपकी उस लड़के की मदद कर रही होगी, वो हो सकता है आपका सूक्ष्म स्वरूप हो। तो हमारे लिए जो सिद्धियाँ शक्तियाँ मदद करती है, अच्छे काम में भी बुरे काम में भी, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर किसी टाइम पे इनको बॉडी मिली थी मगर ये ईश्वर तत्व तक नहीं जा पाए थे, तो ये अधूरे रह गए। अब हमारी तो 100 साल की जिंदगी है, उनका 1 साल, हमारा 1 साल उनके 1000 साल के बराबर का है। तो आज अपने पास अगर 30 साल की लाइफ है या 3 साल की, अपन जाप ध्यान भगवान नाम कर रहे, ये लाइफ खत्म होगी ना,
यहाँ का 3 साल वहाँ का 300 हो जाएगा, तो वहाँ 300 साल तक तपस्या करोगे, यहाँ वो 3 दिन में मिल जाएगा। टाइम डायमेंशन का इतना फर्क है। सिद्धियाँ तुम्हारे बुलावे पे आएगी वो, लेकिन जाएगी अपनी मर्जी से। आज जो लोग सिद्धियाँ कर लेते, अलग अलग विद्या करते, इनके पास सिद्धियाँ आ जाती है। ये सिद्धियाँ कौन सी है? एलिमेंटल स्पिरिट से, जल तत्व की, अग्नि तत्व की। जैसे आपने बताया जीन, वो अग्नि तत्व की बॉडी है, एक जल तत्व से बनी है। उर्वशी अप्सरा आकाश और जल का कॉम्बिनेशन है। जिन वायु और जल अग्नि का कॉम्बिनेशन है। आपके अंदर वो 5 तत्व है, लेकिन आपको डराया जा रहा है जिन से। वो जिन में एक तत्व है, सिर्फ अग्नि तत्व। वायु और आकाश भी है, लेकिन वो अलग कैटेगरी के लिए। लेकिन तुम्हारे पास तो फिर भी 5 है ना। किसी ने तुमको ये बात बताई कि भाई ये कुछ भी नहीं, तुम्हारे अंदर शक्ति बड़ी है। बस हनुमान जी का नाम लो, सब नाम ले रहे, पावर सबके पास नहीं आ रही, तो कुछ तो अलग हो रहा है। फिर वो बता नहीं रहा, वो बता रहा नहीं, हम तो बस जापते थे, उसी से मिल गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये दृष्टि खोलने के लिए तुमको जाप की जरूरत नहीं होती, दृष्टि ऐसे ही खुलती त्राटक से। और बाकी चीजें, त्राटक का भी हमारा प्रोसेस थोड़ा सा रह गया था इसमें ना, कि एक बिंदु से स्टार्ट किया। बिंदु से स्टार्ट, बिंदु ही बात से लाइफ टाइम तक। हाँ, बिंदु ही बात से तुमको दिए तक कभी जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिए से क्या होता है फिर? जो लोग सिद्धियां यूज करते हैं ना, उन लोगों के लिए दिया बहुत काम का है। दिए का वर्णन जो है ना, ये पूजा भक्ति अपन तो बाकी तो हर घर में दिया जलता है, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ नाम आता है तंत्र के अंदर। तंत्र की प्रैक्टिस के अंदर अलग अलग चीजों को पूजने का तरीका बताया गया। डेटी वर्शिप यानी देवताओं को पूजना, एक होता है प्रेत को पूजना, एक होता है पितर को पूजना, एक होता है देवताओं को पूजना, एक होता है भगवान को पूजना। भगवान को किस मकसद से पूज रहे हो? एक प्रोसेस, हर चीज के लिए एक अलग प्रोसेस है ना। तो आपने लक्ष्मी माता की मूर्ति लाके रख दी, अगले बंदे ने लक्ष्मी माता का यंत्र लाके रख दिया, तीसरा बंदा अपने नोट लाके रख रहा। तीनों लक्ष्मी के स्वरूप है। ये बंदा सिर्फ बैठ के लक्ष्मी माता को भक्ति कर रहा है, दूसरा यंत्र को रख के जाप कर रहा है, तीसरा उस पैसे को यूज कर रहा है। क्या लगता है लक्ष्मी माता का ग्रेस किस पे ज्यादा आएगा? भक्ति वाले पे, तंत्र वाले पे, कि जो उसको यूज कर रहा है उसके ज्यादा बेटर तरीके से? किस पर आएगा? तीनों पे बराबर आएगा। लक्ष्मी माता भेदभाव थोड़ी करेगी, तीनों पे बराबर आएगा। लेकिन तुम वो लेने के बाद में वर्ल्ड को क्या दे पा रहे हो? क्योंकि तुम यहाँ पे कुछ मांगने बैठे और देवता देने को आया और उसने दिया है, तो उसने अपना कर्म पूरा किया। तुमने मांगा, उसने दे दिया। अब तुम क्या करोगे उसका? अपने पास रखने वाले हो कि तुमसे जो मांगेगा उसको भी दोगे? पॉइंट है। आप, हम लोग जो साबुन यूज करते हैं ना, उससे आप अपना बदन धोते, अपने मलिनता धोते। वो साबुन जिस फैक्ट्री में बनता है ना, वो फैक्ट्री का जो पहला लॉट का पहला साबुन निकलता है ना, वहाँ के ऑफिस के मंदिर में पहला लॉट का पहला साबुन रखा जाता है, क्योंकि उनके लिए वो लक्ष्मी है। तो डिपेंड करता है आपका परसेप्शन क्या है। तो वो दिया जो आता है उसके डेटी वर्शिप के अंदर, जैसे हम लोग अगरबत्ती जला के धुएं से, अग्नि से, जैसे दिए, लेकिन उसमें बहुत सारा कुछ है। तेल का दिया, कौन से तेल का दिया? सीड का तेल है, लकड़ी का तेल है, फूल का तेल है, रूट्स का तेल है। वो दिए का तेल का भी एक कॉन्सेप्ट है। घी का तेल है। अभी भाई ने बोले ना, वो कैंडल जलाते तो उसमें फैट्स यूज होता है, घी में नहीं होता। आज की डेट में हम लोग अगर चले जाए, जैसे किसी ने मेरे को बताया था कि मैं सिर्फ हनुमान जी की, मैंने बोला हनुमान जी की मूर्ति तो निकाल दे तेरे घर पे से, तो तेरे को उसी वजह से तकलीफ आ रही है। तो बोले भैया मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मतलब जाप कर, रामायण पढ़, मूर्ति वहां से निकाल दे। सिगरेट पीना और तंबाकू खाना छोड़ दे। सिगरेट तंबाकू नहीं छोड़ सकता ना? बोले भैया अभी तो मतलब जाप कर, रामायण पढ़, मूर्ति निकाल दे। बोले नहीं मैं सिर्फ कुमकुम चढ़ाता हूँ। मतलब गूगल पे सर्च करके देख लेना, जो तू कुमकुम चढ़ा रहा है वो वही कुमकुम है जिसको वर्मिलॉन बोलते हैं, जो गूगल पे मिलता है, जो पूजा में यूज होता था। तंत्र में जो लाल कलर का पाउडर यूज होता है उसको इंग्लिश में मेरे ख्याल से वर्मिलॉन बोलते हैं। हम जो कुमकुम यूज करते हैं वो कुछ अलग चीज है, वो एक अलग केमिकल है। तो जब तंत्र की पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा इलायची क्यों यूज कर रहे, लौंग क्यों यूज कर रहे, किशमिश क्यों यूज कर रहे। उसको देने का भी तरीका है, तुम ऐसे ही उठा के नहीं डाल सकते, उसको एक सर्टन तरीके से पकड़ना पड़ता है। वो पकड़ने से पहले तुम्हारी बॉडी एक सर्टन पोजीशन में होनी चाहिए। टेक्निकलिटी तंत्र में इतनी है, उसमें से एक पार्ट है दिया। और हम सोच रहे हम दिया जलाएंगे सारे भगवान आ जाएंगे। वो तो बोल रहे हाँ पुकारो अग्नि, अग्नि तो अग्नि बनाइए। हवन जब हम लोग करते हैं, अग्नि का काम क्या है? हवन की शुरुआत कहाँ से हुई? इंद्रदेव को खुश करने से। इंद्र, 12 रुद्र और वगैरह वगैरह सारा पूरा जो है वो, उनको पूजने के लिए हवन वाला प्रोसेस है। हवन और स्वाहा, अग्नि की बीवी वाइफ स्वाहा, वो दोनों मिलके देवताओं तक भोग पहुंचाते हैं।
तो इंद्र खुश होता है और ग्रेस देता है, बारिश सर्दी। हमारे घर अपन बॉडी में जब खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, पेट में जलती जठाग्नि, वो अग्नि सारे एनर्जी को बॉडी में पहुंचाती है। मैंने बोला ना बॉडी में शुरुआत में कि सारे करोड़ों देवता भरे हुए, हमारे स्वर्ग के इंद्र, ये हमारी इंद्रियों की बात हुई है जो 7 चक्रों की है। 7 इंद्रियां है ना बॉडी के, जो 7 चक्र है, उसकी फिजिकल बॉडी पे भी तो रूप है, सब कुछ एस्ट्रल नहीं है, वो एक फिजिकल बॉडी से बहुत सारा एस्ट्रल जुड़ा हुआ है। तो कौन से इंद्र की बात हो रही? हमारा इंद्र बोला कि तप को लेके आओ, हवन करो। तो सैक्रिफाइस करते ना, खाना जब नहीं खाते हो ना तभी भी पेट में अग्नि चल रही होती। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये वाला हिस्से को पकड़ा है, आजू बाजू को नहीं देख रहे। आपको अपनी बॉडी से भी समझना है, अर्थ की बॉडी से भी समझना है, यूनिवर्स की बॉडी से भी समझना है, तब आपको कृष्ण के अलग अलग रूप नजर आएगी। तो दृष्टि के लिए अभी सब त्राटक करने बैठ जाएंगे और सब करीम भाई का भी आपका इनबॉक्स भरने वाला है 3 दिन के बाद, अरे भैया मैंने दृष्टि चालू की तो मेरा सर दुखने लग गया, मेरे को यहाँ पे इंटेंस प्रेशर आने लग गया। जब तुम मानसिक जप करोगे, ध्यान करोगे, त्राटक करोगे, यहाँ पे इंटेंस प्रेशर तभी आएगा अगर आपके घर में फैमिली में पितृ की कोई फोटो लगी हुई है या पितृ की कोई ऐसी चीज रखी है जो पूजी जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं पितृ परेशान कर रहे हैं, तुम पितृ को परेशान कर रहे हो, उनको मुक्ति बगैर दिलाए बगैर। पितृ त्राटक मतलब मंदिर वाली जगह से दूर अलग ही जगह करना चाहिए। त्राटक एक विद्या है, एक तंत्र की साधना है। मैंने बताया तंत्र के अंदर योग आता है, योग के अंदर त्राटक है। तो आप सोर्स में तो तंत्र कर रहे हो, तो आपने बाकी सारी चीज पे ध्यान नहीं दिया। आपने बोला भैया मेरे को सीधा हार्ट का डॉक्टर बनना है। तो मैं बताऊंगा हार्ट का डॉक्टर बनने के लिए पहले तुमको स्कूल से साइंस सीखना पड़ेगा, फिर तुमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसमें तुम्हारे को बॉडी समझनी पड़ेगी, नर्वस सिस्टम बनना पड़ेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम समझना पड़ेगा, उसमें बॉडी के पार्ट्स है, उसमें ये तुम्हारा हार्ट आता है। नहीं भैया हमको तो डायरेक्ट एकदम हार्ट सर्वन खोले और दिल खोल के निकाल ये तो फिर गलत है ना। फिर जो आप चीज का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से जाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर घातक हो सकता है। अभी आप बोलोगे नहीं भाई साइंस बर्बाद है, साइंस तो बकवास है, साइंस तो आपने नहीं समझा। ऋषि मुनि जब उपनिषद में बताए जाते हैं, ऋषि मुनि गुरु अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो इतनी किताबों वाला, हालांकि उस टाइम पे किताबें नहीं थी, मुंह से बोलते थे और वो सुनते थे, ये ज्ञान था। अब बहुत सारे ऐसे थे जिनके अंदर ये भूख थी, तो मैं जैसा बुक पढ़ता वो लोग भी बुक पढ़ते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ थे जो हमारी तरह कामचोर, जिनको लगे पागल हो गया, इतनी बुक्स कौन पढ़ेगा, इतनी सारी बुक कौन पढ़ेगा। तो नीतीश भाई मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि पैसा किससे आता है। लक्ष्मी माता के यंत्र का एक दिया लगा, उसी से हो जाएगा काम। उस बुक में से मैंने एक पन्ना तुम्हारे को बता दिया, आपने इसकी प्रैक्टिस चालू कर दी, 3 महीने आप आए बोले नीतीश भाई पैसा तो जबरदस्त आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, आ रहा है और चले जा रहा है। जैसी कभी किसका एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी छत टूट जा रही है, कभी वो मर जा रहा है, कभी जानवर मर जा रहे हैं। तो लक्ष्मी आएगी, शक्ति जब आएगी तो उसको ग्रहण करने के लिए तुम्हारी बॉडी भी होनी चाहिए। आप उर्वशी की साधना करोगे और आपके अंदर जाप शक्ति नहीं है, आपको दिन में 6-6, 7-7 बार नाइटफॉल हो जाएगा, इतने मलिन सपने आएंगे। 2 आदमी को बिठाया जाए, बीच में आग लगाई जाए, किसको ज्यादा गर्मी लगेगी, जो ठंडे इलाके में रहता है वो या जो गर्म इलाके में रहता है वो? तो किसको गर्म किसको ज्यादा लगेगा? गर्म वाले को, ठंडे वाले। एक बीच में आग लगा दी जाए, एक जगह पे कश्मीर वाले के बंदे को बिठाया जाए और एक बार राजस्थान वाले को बिठाया जाए, तो किसको गर्मी ज्यादा लगेगी? ठंडे वाले को नहीं, ठंडे वाले को ज्यादा फील होगा ना। गर्मी तो टेम्परेचर तो एक ही है। अभी अगर 18 डिग्री पे टेम्परेचर तल दिया जाए, मैं कांपने लग जाऊंगा, आप तो चड्डी बनियान में आराम से बैठे रहोगे। बोले अरे भाई 18 पे कांप रहे तू, हम तो 8 में रहते हैं, -8 पे। मेरी बॉडी की ग्रहण शक्ति उतनी नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो तुमने अचीव किया मैं अचीव कर लूं बिना मेहनत के। तो दिया तो उसमें से एक है, मैंने बताया, मैं भाई को ही बता रहा था, अगर मैं सिर्फ रुद्राक्ष पे बोलने के लिए जाऊं ना, मैं 20 घंटे तक बोल सकता हूँ। उर्वशी अप्सरा क्या है, इस बारे में काफी स्पिरिट, आत्मा और ये हमारी बॉडी मिल गई हमको, है ना, ये एक बॉडी हो गई। उसी तरीके से 5 तत्व है, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, जल, इनको बोलते हैं एलिमेंटल स्पिरिट्स। एलिमेंट है, वाटर एक एलिमेंट है। फिर उसी तरीके से देवताओं के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जीती जागती नहीं है, लेकिन मतलब लिविंग थिंग, जैसे पेड़ है, वो घूमता फिरता खाता पीता नहीं, लेकिन एक लिविंग एंटिटी है। तो ये बहुत सारी एलिमेंटल स्पिरिट्स होती है। अब ये पानी के अंदर रहती है, जैसे हमारे यहाँ पे था कि नाग माता का लोक एक है, वन देवी का एक लोक है, वन की देवी। तो जब हम लोग जाप करते करते मैं उनके लोक तक पहुंच गया था, जहाँ पे सारे लोग वही थे।
मेरा एक वीडियो है, मतलब मैंने बहुत सारे लोक दर्शन पे वीडियो बनाए जहाँ पे मैंने ध्यान में लोक अलग अलग लोकास में गया हूँ। शनिदेव का लोक, हनुमान जी का लोक, उसमें से एक शनिदेव ने मेरे को दर्शन करवाते जो पाताल लोक था, जमीन के अंदर लेके गए, सारी चीजें आग की बनी हुई, इंसान आग के, पेड़ आग का, पंछी आग के, परिंदे उग के, हर चीज आग, ऐसा लग रहा था फायर है बस, ऐसा, समझ रहे हो? हाँ। तो वैसा एक तत्व उर्वशी का है, एक तत्व अप्सरा का है, एक तत्व परी का है। मैंने ये भी देखा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत, अट्रैक्टिव, और तुम जाप ध्यान करते हो ना, उर्वशी अप्सरा आती ही आती है अलग अलग रूप से। किसी न किसी की सिद्धि होती है, तुम्हारा ऑरा बढ़ जाता है, तुम्हारे एरिया का कोई होगा जिसका अट्रैक्शन, जिसका हवा मंडल उस बंदे से ज्यादा बढ़ गया, तुम्हारे पास में आ जाएगी। ये वो अप्सरा और मेनका नहीं है जो उसके लिए अपना विश्वामित्र के लिए उतरी थी, कैटेगरी वही है। जैसे पुलिस वाले बहुत सारे, समझ रहे हो, लेकिन कोई पीएम के लिए काम कर रहा है और कोई अपने लोकल में काम कर रहा है, लेकिन है तो सब पुलिस वाले। उसी तरीके से ये एलिमेंटल स्पिरिट होती है। तो इनको जब तुम एलिमेंट की पढ़ाई करोगे तब तुम्हारे को पता चलेगा कि ये ठंडी है, इनके अंदर जल तत्व और आकाश तत्व ज्यादा है, तो ये तुम्हारे को ठंडा भी रखेंगे, जाप शक्ति भर देंगे, हीलिंग की प्रॉपर्टीज भर देंगे, और बहुत सारे ऐसे दर्शन करवाएंगे जो जैसे मतलब अभी कितने सारे हैं ना लोकास, आपको पता है? सत्य लोक एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पे बहुत सारे लोकास है। जैसा मैं और आप बैठे, हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं, अभी यहाँ पे अगर दृष्टि वाले के सामने पोर्टल खोल दिया जाए ना, वो यहीं पे आपको दुनिया भर के सूक्ष्म जगत बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी मंदिर ले रहे हो, जो कम से कम जितना ज्यादा पुराना मंदिर रहेगा ना, उतना ज्यादा वो सूक्ष्म रहेगा, इतनी ज्यादा उसमें चीजें देखने को मिलेगी। अगर वो बंदा उस मंदिर में बैठ के ध्यान लगा जाए, वहां के देवता से प्रार्थना करे, और उसकी दृष्टि खुली होनी चाहिए कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। यार कभी तो कोई ऐसी एंटिटी आई होगी जो आपसे, जिससे आपको भी डर लगा कि ये क्या एंटिटी आ गई? सूक्ष्म जगत में एक ऐसी बात है, हम लोग जो ये खेल दिखाते हैं ना, इसको जलाओ, इसको मार खिलाओ, सामने वाला भूत जल रहा है, माफ कर दो, जाने दो। तांत्रिक की आत्मा अपनी तरफ देखती भी नहीं, क्योंकि उसको पता है बच्चा है। तांत्रिक की आत्मा, हाँ। अभी जैसे मैं कई सब्जेक्ट को लेके बैठा हूँ, नहीं मानता, देख पानी लिया, उस पर डाला, वो बोलेगा मेरा भैया मेरा बदन जल रहा है, उसके बदन में आग लगने लगी, मतलब मारो इसको और मारो। हालांकि मैं कभी कोई केस में ये सब नहीं करता, मारने खिलाता, जलाता नहीं, लेकिन क्योंकि वो भी है तकलीफ में, लेकिन 10% लोगों में वो शक्तियों को उस तरीके से यूज करना पड़ता है। तांत्रिकों की जो आत्मा है ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी लाइफ तंत्र में डाल दी है, वो हमारे जैसे लोगों की तरफ देखते तक नहीं। उनको ऐसा बेटा खेल दे, छोटा बच्चा है तू, वो तो बड़े पावरफुल होते हैं। हमारी औकात नहीं है उनके सामने। अब वो 1 सेकंड में हमारी एक आंख घुमा देगा ना, उनको पता नहीं लगेगा। हम बोलेंगे हमारा भगवान का नाम है, क्या उसने भगवान को नहीं पूजा? उसके पास भी तो सारे मंत्र थे, तो है। आप क्या समझ रहे हो उसको? तो एक केस मेरे सामने आया था, वो बंदा, उसके बहुत सारी चीजें थी उसके पास में, उसने हनुमान जी का जाप इतना किया था कि उसका जो जीन था नेगेटिव, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया था, लेकिन क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, तो वो भी अब उसको तकलीफ देने लग गया था। प्लस वो पावरफुल हो गया था क्योंकि उसके अंदर जाप की शक्ति आ गई थी, वो भी किसकी? हनुमान जी वाली। दूसरा कोई माता का मंत्र कर रहा था, शायद शांत हो गया होता। इसका केस लिया था मसानी माता, पता है आपको? गूगल कर लोगे, मसानी माता आ जाएगी, घाघरा टाइप में ऐसा साड़ी वो पहनते। मेरे सामने आए और मैंने बोला माता, अभी भैया ने मेरे को बताया था, जब मैंने केस में बताया था कि भैया वो आ गई, तो मैंने बोला, तो भैया बोले मसानी को माता मत बोला कर, देवी वो देवी है, मसान की भी देवी हो, लेकिन माता जो माता है उनको ही बोला कर। मतलब मुझे तो नहीं पता, अभी आपने बोले थे सब देवी होती है माता बोलने का, तो मैंने माता ही बोला था। जब ध्यान में 1-2 बार ऐसा हो गया था कि मेरे सामने उर्वशी अप्सरा आई ना, वो बगैर कपड़े की थी, तो मैंने ऐसा देखा, मतलब यार मैं तो जाप कर रहा हूँ, ये कैसे हो गया? तो टेस्टिंग के लिए आते, तो भैया ने मेरे को बताया थे जब कभी ऐसा हो तो कोई भी ऐसे स्वरूप में आए तो उनको बोलना माता प्रणाम। तो वो 1 सेकंड में साड़ी में आ जाती थी। ऐसे बहुत सारी चीज मैंने ऑलरेडी चैनल पे बहुत बार डाला हो, सब्जेक्ट पे से हट जाएंगे तो 2-3 बार हट गए। ये मसानी माता आई और इन्होंने मेरे को बोला कि बेटा अच्छा काम करता है, ये नीच है, इसके चक्कर में ना पड़। ये मतलब जैसे नमक हराम बोलते हैं ना, उस कैटेगरी से बताया कि ये बहुत गंदा है, इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं और तू इसको साथ देके और बर्बाद करेगा अपने आप को, तो इसको छोड़ दे। तो बोला भगवान करने वाला, ये करने वाला, ऐसा ऐसा एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो मसानी माता ने बोली ठीक है, चली गई। उन लोग ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते। दूसरे दिन अचानक मैं बैठा हूँ
अब ये भी शॉकिंग है, लेकिन मेरी दुनिया हिल गई थी उससे। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं डरता नहीं मैं डरता हूँ, और मैं तुमको बताता हूँ वो डर कहाँ हिट करते उन लोग, ठीक है। मैं ऐसा टीवी देखते बैठा हूँ मेरी वाइफ के साथ में, और मेरी बच्ची है ना बेडरूम से कांपते हुए रोते हुए आती है। मेरी बच्ची 10 साल की है, जिनका इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कांपती हुई रोते हुए आती है। मैं व्हाट हैपेंड, और उतरे आई तो मेरी तरफ भाग गया, तो मेरे को पकड़ लिया। मतलब व्हाट हैपेंड। तो अभी हम इंग्लिश में बात करते घर में। तो मेरी बच्ची मेरे को बोलती है कि काले कपड़े में एक औरत आई, उसने मेरे को बाल से पकड़ के पहाड़ के ऊपर लेके गई और मेरा गला दबा के बोली कि तू पढ़ाई क्यों नहीं करती है। तो मैं जोर जोर से हंसने लग गया कि मेरे को समझ में आ गया क्या हो गया। तो मतलब कोई बात नहीं, तू डर गई, क्योंकि मैंने देखा ना उसका हार्ट चक्र इतना बड़ा हो गया। अब मैं वो जानता हूँ, लेकिन मैं डरा कि अब अगर मैं नॉर्मल इंसान होता ना भाई, मैं डर गया होता। मैंने 1 सेकंड में स्कैन मारा तो देवी दूर खड़ी थी, इसका हार्ट चक्र इतना बड़ा ओपन हो गया, तो मेरे को पता था अब इसमें छोटे छोटे कण में सिद्धि आएगी जो इसको फ्यूचर में आगे हेल्प करेंगे। अभी जैसे बच्ची जॉब करती तो उसको सिद्धियाँ बनना शुरू हो गया। ऐसा ये रोते हुए मेरी बच्ची आई, मैं समझ गया चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने वो केस छोड़ा नहीं। दूसरे ही दिन, ये जिस टाइम पे हुआ, दूसरे ही दिन मेरी छोटी वाली बच्ची रोते हुए, डैडा, तो मैं बोला व्हाट हैपेंड, मतलब डैड आंटी के मतलब वो काले कपड़े पे एक औरत आई, मेरे को बोलती तू पढ़ाई क्यों नहीं करती, तो होमवर्क कब करेगी। और बोला और हंसने लग गया कि मतलब अब मैंने ये, इनको पता है ना मेरे को नहीं हरा सकते तुम, तो इन्होंने कहाँ वार मारा, जहाँ पे मैं कमजोर हूँ। तो ये तुमको कहाँ वार मारते हैं पता है, तुम्हारी वाइफ, बच्चियां, माँ बाप के ऊपर। ये तुमको वार नहीं मारेंगे, वो पता है भाई तूने तो अपने आप को भेज दिया भगवान के पास, ये तो पूरा जल जाएगा, ये ऐसे वार मारते। अब मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं ना अपने अंदर क्वेश्चन में आ गया, अगर मान लो यही सपना मेरे बच्चे को अगर रोज आना शुरू हो जाए। देखो एक बात है ना, मेंटली आग में कूदना एक जज्बे का काम है, मगर वो आग में कूदने पे अगर आप 10 लोगों को नुकसान कर रहे हो तो फिर तुम सोच लो कि तुम करेज का काम कर रहे हो कि बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो मेरे को फील आ गया, और मैंने केस देखा हो जहाँ पे एक बंदे को डेली एक ही सपना आता है। सिर्फ सुन के मैं डिप्रेशन में आ गया था। आप अगर एक ही सपना रोज देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख रहे हो, आप मनाली से गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, आप घर से निकलते हो, मंदिर तक पहुंचते हो, दर्शन करके आ जाते हो, कितना अच्छा सपना है। इमेजिन करो इसको 30 दिन तक रोज देखने का, तुम कितने परेशान हो जाओगे। तो मेरी बड़ी बच्ची जो बोल रही है, दूसरे ही दिन मेरी छोटी बच्ची आके रोते हुए बोलती है कि शी वॉज आस्किंग, मेरे को पूछ रही थी कि तू होमवर्क क्यों नहीं करती, पढ़ाई कब करेगी। तो मैं हंसने लग गया। अब इनको मैंने क्या बता दिया मालूम है, अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं ना मैं दोबारा फिर भिजवाऊंगा उनको। अभी इनकी स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन मेरे को था अब मैं केस में हाथ डालूं कि नहीं डालूं। 3 दिन तक मैंने बंदे के लिए कुछ भी नहीं किया। चौथे दिन मैं क्या देखता हूँ कि ये किसी तांत्रिक के पास में गया है, कुछ उल्टा सीधा इसने काम किया है। मेरे को इसने मैसेज डाला, मैंने बोला तो ऐसा, बोले भैया हमने सोचा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा और के, और फिर धाम में जाता है और वो बोलता है कि भाई मतलब कुछ ऐसी बात है जो मैं नहीं, मतलब बोलना मेरा ठीक है, लेकिन मेरे को उस मसान की देवी की बात सत्य निकल गई कि तू ये नीच के लिए काम कर रहा है, और ये नीच ऐसा है कि तेरे साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, और बाद में तेरे ही नाम का दूसरी जगह पे जाके हक देगा, फिर वहाँ पे खाएगा पिएगा, वहाँ से उठाएगा, वहाँ जगह पे जा दे। तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैंने फिर ऐसे लोगों को मैं सीधा ब्लॉक कर देता, और फिर बाद में मतलब ये समझ रहे हो, ये जो लोग बोलते हैं ना हम नहीं डरते या कोई इसमें कोई डर की बात नहीं है। डर भगवान से रखो, लेकिन तुम्हारा ये विश्वास होना चाहिए कि जिस भगवान ने तुमको सुपरमैन बनाया ना, वो तुमको कॉमन मैन बनाने को 1 सेकंड में लेके आ सकता है। बिल्कुल सही ये समझदारी की बात। और दूसरी जो फिजिकल देखने की, दिखाने की बात है ना, मेरे चैनल पे वीडियो है, मेरे को उसका टॉपिक तो याद नहीं है, लेकिन ये मेरे पास हुआ था जब मेरे पे अटैक हुआ था। होली का दिन था, और मैं नॉर्मली जाप ध्यान लोगों के लिए करता था। होली का दिन था, सुबह उठाओ, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे यहाँ पे ना पूरे सर पे ऐसा ऐसे तार बांध दिए, एक इधर एक इधर एक इधर, और हर तरफ से कोई खींच रहा है। समझ रहे हो, हर तरफ, हर एक पॉइंट से चारों तरफ से कोई खींच रहा है। ऐसा पेन मेरे को पूरी जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे को 15 मिनट में समझ में आ गया कि कुछ हुआ है, लेकिन जब ऐसे अटैक होते हैं ना तो तुम देख नहीं पाते हो क्या हो रहा है, जब तक पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगता है इसमें। ये पूरे प्रोसेस के टाइम पे सुबह से लेकर रात हो गई, और ये भी इसलिए हुआ था क्योंकि मैं किसी पे काम कर रहा था। 15 दिन 20 दिन से बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, और
मतलब मैंने वहाँ से सिद्धियाँ उठा रहा हूँ, शक्तियाँ उठा रहा हूँ, फिर वहाँ से देवियाँ उठाओ। उनकी जो प्रॉपर कुल देवी थी ना, मैं 3 दिन तक 10-10 घंटे तक उस पर काम कर रहा था। तीसरे दिन मैंने पूरी कुल देवी उठा ली थी। तब जाके 15 दिन बाद मेरे पे अटैक हुआ था। जिस पर मैं अटैक कर रहा हूँ वो शांत बैठा था, क्योंकि उसको पता था कि उसको किस दिन मेरे पे अटैक करना है, और उसने होली का दिन चुना। इन लोगों के दिन रहते, अमावस, पूर्णिमा, होली, दिवाली। इसने मेरे पे क्रिया की, सामने वाले ने, कामाख्या का था। और रात के 12 बजे तक मेरा सर इतना दुख रहा है और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं गोली नहीं खाऊंगा। इतना पेन दुख रहा है, मैं पेन किलर नहीं खाऊंगा। 12 बजे मैं थक गया, या 12 या 10 बजे, और मैंने गोली खा लिया और मैं आके सो गया। 2 घंटे बाद उठा, मैं क्या देखता हूँ विजन में सामने, और वो क्लियरली दिख रहा है, मेरा जो क्राउन चक्र है ना वो इतना बड़ा हो गया, और उसमें काली कलर की साड़ी में एक औरत आके बैठ गई, देवी। और वो जब आके बैठी ना, तो हम लोग ना स्क्रीन यूज करते हैं। ये स्क्रीन है ना, सूक्ष्म जगत की चीजें होती है। जैसे मैं अभी किसी का केस देखूंगा ना, जैसे आपका केस देख रहा हूँ, माता को मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, तो मेरे सामने टीवी के जैसी स्क्रीन बन जाती है। वो रेक्टेंगल शेप में होती है, सर्कल शेप में होती है, बहुत सारे टाइप में। उसमें हम लोग सब्जेक्ट को देखते थे। इसने मेरे सामने क्या की, इसकी विद्या को यूज करके सारी स्क्रीन एक तरफ की, बीच में एक लाइन बना दी, और इसने अपनी स्क्रीन सामने रख दी। और हमारे धाम के जो 2-2, 5-5 साल से केस सॉल्व नहीं हुए थे ना, उन सब की क्रिया दिखाने लग गई कि क्यों सॉल्व नहीं हो रहे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे पास 3 साल पहले आए थे कि मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, हमने हवन किया, पूजा की, सब कुछ हो गया, आपकी खांसी अभी तक बंद नहीं हुई है। और मेरा आपको जैसी केस लेता हूँ, मेरे को दिखाई देता है कि आपके गले पे एक बंधन लगा है, वो आपने खुद ने लगाया, और वो बंधन का स्थान आपके घर के कुल देवी के मंदिर के बाजू में नाग के रूप में। मैं आपको बोलता हूँ, नितेश भाई आपके घर के बाहर कोई मंदिर है? आप बोलते हाँ। मतलब ऐसा करके कोई बंधन लगाते थे? बोले हाँ, नाग बंधन, प्रोटेक्शन के लिए। मतलब एक चांदी का नाग रखा हुआ था मंदिर के इधर। बोले हाँ, मतलब इस वजह से हो रहा है। 3 साल से तुम धाम में हो, हम सारी स्क्रीन, देवता सबको यूज कर रहे हो, केस नहीं खुला था। ये तामसिक थी। ये मेरे को ये दिखाती थी, जैसे मेरे को देवी देवता दिखाते ना कि 3 हवन में काम हो जाएगा, 2 हवन में हो जाएगा, एक भगवत गीता डोनेट करने से हो जाएगा। ये दिखाती थी 2 मुर्गे, 2 बकरे, काले अंडे, 2 अंडे, क्योंकि तामसिक देवी थी। लेकिन इसने जो पोर्टल्स खोल के दिखाया ना, तो मैं अभी तक ये मान रहा था कि ये होता है चक्र, ये एस्ट्रल बॉडी होती है, ये फिजिकल बॉडी होती है, ऐसा होता है। इसने जैसा ही आई ना, इसने एक नया ही आयाम मेरे सामने खोल दी। और उसके बाद मैंने बहुत डिटेल में इसको अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया। ये मेरे से ऐसे बात करती थी जैसे आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, और ये सामने वाला मेरे से कुछ भी पूछता रहे, यहाँ तक कि ये भी पूछ ले मेरे नोट में नंबर कौन सा। वो विद्या नहीं की हमने, लेकिन ये सब, इसके पास सारी चीज़ों का एक्सेस था, मैं खोलता नहीं था। जैसे ट्रेडिंग वाले लोग मेरे पास बहुत आते थे ना, तो मैंने जानने की कोशिश की मेरे पास ट्रेडिंग की कोई सिद्धि गया, तो ये लाल वाला जीन आके बैठ गया था। ये एक जीन नहीं होता, इनकी पूरी कम्युनिटी होती है, और ये एक राजा होता है। इसने आया और इसने बोला कि 10 में से 8 बार हम सही निकलेंगे ट्रेडिंग में। ये ऐसे बात हो रही है साहब से। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से बता रहे हो मेरे को कि एक कुंवारी लड़की लगेगी। बोले अच्छा, तो क्या करोगे उसमें? बोले जिसके लिए भी काम करोगे तुम, चाहे 50 लोगों को बिठा दो, बता देंगे कैसे होगा। बोले आप कैसे बताओगे, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज है? तो वो उसने मेरे को टेस्ट के लिए बताया, जैसे एग्जाम्पल है WPN 50, और उसने बताया 4 महीने बाद में ये 80 हो जाएगा। तो मेरे को नहीं पता था WPN क्या है ऐसा। तो उसने जो बताया ना, तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे भाई ट्रेडिंग वगैरह का इंटरेस्ट ले रहा था, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा चीज़ हुई है मेरे साथ में, क्योंकि उसने पूछा, बहुत सारे लोग पूछते, तो मैंने ट्राई किया था देखने के लिए। वो लाल वाला जिन आया, उसने बताया, तो मेरे भाई ने बताया ये कंपनी के कोड है। तो मैंने बोला देख, बताया। अब वो सामने बैठा है, वो जिन वाला बैठ गया वो, और उसने बोलना चालू किया WPN NXL TYS Z। तो मैंने ना, भाई ने बुक पे लिखना शुरू कर दिया उसको, 8-10 उसने नाम दिए। उसने बताया आज देख लो, 1 हफ्ते बाद देखना, 1 महीने बाद देखना, 8 महीने बाद देखना। मतलब ठीक है, देखते। उसने जो बताया था ना कि 10 में से 8 आए थे, तो 10 में से 7 सही निकले थे। यानी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल देता इसमें 1 लाख लगा दो, ऐसे में 10 जगह पे मारता ना, उसमें से 7 बार सही निकलते। हराम काम है ये, तुमको पाताल लोक में लेके जाता है, लेकिन सिर्फ विद्या के तौर पे जानने के लिए होता क्या। तो मैंने बोला कुंवारी लड़की करोगे क्या? उसने, अब वो अगर मैं उसे बात करने लगूंगा ना तो 4 घंटा और निकल जाएगा। लेकिन उसने जो चीजें बताई ना, कि मतलब वो जीरो सर, पैर के तलिए से लेकर सर तक पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेते थे, उनका पूरा लोग शरीर के अंदर एंटर कर देता। अब वो तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी सोच से भोग लेना शुरू करते थे। उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलता, वो सुन हो जाती, उसको कभी पता नहीं लगता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो होती हमेशा ब्लिस में।
जैसे 1000 ऑर्गेजम हर सेकंड हो रहे। सोचो वो लड़की के लिए कितनी खूबसूरत बात है। जैसे आध्यात्मिकता में बोला जाता है कि एक स्टेज पे तुम ऐसे पहुंचते हो जब तुम सुपर कॉन्शियसनेस में होते हो, हर सेकंड में तुमको 1000 ऑर्गेजम जैसा फील होता है। वो उसको फील कराया जाएगा। उसका जो परिवार है उसका गड़ा हुआ धन निकाल के दे देंगे। जो भी काम में हाथ डालेगा उधर काम हो जाएगा। कौन ये विद्या को मना करेगा? खुद सोचो भाई, अगर सात्विक को तुम देखोगे ना, सात्विक शक्तियाँ क्या काम कर सकती है। ऐसे तो 10,000 काम कर सकते हो, लेकिन जो तामसिक कर सकती है ना, सात्विक जो 10 महीने में करेगी ना, तामसिक 10 दिन में कर देगी। और सात्विक बहुत सारी जगह पे काम जो नहीं करेगी ना, तामसिक सब कर लेती है। तामसिक कैसा, हम भोगी है, हमको भोग चाहिए। तन का भोग, मन का भोग, पेट का भोग, सेक्स का भोग, सबका भोग चाहिए। तुम हमको दो, हम तुमको वो सब देंगे। मरने के बाद में मेरी आत्मा के सारे सूक्ष्म रूप उन्हीं के पीछे, शक्तियों के पीछे काम करते हुए नजर आएंगे। बुरा कुछ नहीं है, भोगी, जिसको भोग लेना पसंद है। कोई बोलता है भाई मेरे को लड़की के साथ घूमना पसंद है, मेरे को पैसा उड़ाना पसंद है, मेरे को ड्रग्स लेना पसंद है, मैं यही काम करूंगा, और वो कर रहे। उनको फिर हम लोग शैतान की पूजा, डेविल वर्शिप और वो तो फिर मरने के बाद भी वही चीजों में इंटरेस्ट होते हैं ना। उनको वही चाहिए था ना, जीते ही भी वही मिला, मरने के बाद भी वही मिला। तो चलिए भाई, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो लोगों को अभी तक और भी इंटरेस्टेड लगेगी, तो आज की पॉडकास्ट हमें एंड करनी पड़ेगी इधर ही। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर लाएंगे, अगर ऑडियंस को पसंद आती है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए कि क्या पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट पार्ट में भी अगर आप चाहते हैं फिर से आएँ तो हम ज़रूर लेके आएंगे, और कि कौन से वाले पार्ट में आपको लगता है कि हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि पहली पॉडकास्ट में होता है ना बहुत सारी पहला ही तो सारी चीज़ें खोल के रखनी पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहो द लिमिटलेस टॉक। और हमारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। जो भाई से कांटेक्ट करना चाहता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और भाई को कांटेक्ट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मेरी ग्रीटिंग और एंडिंग ऐसी होती है, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल। तो गाइस देखते रहिए तब तक के लिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।